गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकोतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय अनिरुद्धाय नमः। संकर्षणाय च मर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारं विभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चाराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आया हूं तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले श्री शिव महापुराण की जय। कालो के काल महाकाल भगवान की काल भैरव जी महाराज की आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की मौली मैया की शीतला मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की शिवा के बिहारी लाल की राधा रमण लाल की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की श्री राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की। आइए सभी मिलकर के पहले भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का हम सब मिलके पाठ करते हैं। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप
चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम्।
अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम दयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया बदुमाना पादार विंदा भजन्ति हलोकी परिवानरा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो शरः भूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः जरा जन्म दुःख तातप्यमाना प्रभो पाहि आपन् नमामि
विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। कथा पंडाल में विराजमान शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, पार्वती स्वरूपा माताएं, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए भक्तगण, हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन, हमारे प्यारे गंधर्वजन, हमारे विद्वत विप्रगण, मीडिया प्रभारी हमारे, और हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र को प्रवाहित करने वाले आदि आदि सभी प्यारे प्यारे भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में हम सब डूबे, उसके पहले हम सब 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि घर के काम काज को करके हम कथा स्थल पर आते हैं, और घर के काम काज को करके आते हैं तो हमारा मन जो है घर में ही लगा रहता है। तो आओ सब मिलकर के 2 मिनट पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप करने के पश्चात फिर आगे आज पार्वती जन्म, सती का देह त्याग और शिव विवाह का आदि आदि का आनंद लेंगे हम सब। बोलिए महाकाल जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी जोर से गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 गाइए।
प्यारे भक्तगण, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? अब देखो मैं तो भूल जाता हूं।
आप लोग कम से कम याद रखा करो। कहाँ पहुंचे थे घनश्याम बाबू कथा में कल? कल जो है हम सब कथा में पहुंचे सती मैया के जन्म की कथा तक शायद पहुंचे थे हम सब, है ना? प्यारे भक्तगण, सती मैया का जन्म हुआ। जन्म से ही भगवान शंकर की साधक थी और जन्म से ही भगवान भूत भावन को हृदय में बसाकर नित्य शिवार्चन किया करती थी। हर एक माताओं को शिवार्चन नित्य करना चाहिए। शिव की पूजन में सबका अधिकार है, नर हो नारी हो, बालक हो बुजुर्ग हो कुमार हो, सब। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा नर नारी तो करते हैं, साथ में देवता भी करते हैं और साथ में राक्षस भी करते हैं। ऐसे देवता है महादेव जो है, जो देवों के देव है महादेव। इसलिए शिवार्चन में सबका अधिकार है। शिव की आराधना आप सब कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ख्याल रखना पड़ता है। प्यारे भक्तगण, शिवार्चन आप करते हो शिव के मंदिर जब जाते हो तो बिल्व का पत्र आप चढ़ाते हो भगवान शंकर पर। अच्छा, बेल का पत्ता महादेव में उल्टा क्यों चढ़ता है कि नहीं? सोचने वाली बात है। सारे देवताओं में तो फूल जो है सीधा चढ़ता है, ये बेल पत्ता और किसमें चढ़ता है पता है आपको? केवल महादेव में ही नहीं चढ़ता, ठीक है? ये बिल्व का पत्र आप ठाकुर जी में भी चढ़ा सकते हो। बिल्व का जो पत्र होता है माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा को भी बहुत पसंद है, ठीक है? हाँ, दुर्गा जी की जब आराधना करते हो तो उसमें भी बेल का पत्र आप शामिल करो। जैसे माँ दुर्गा को भोग लगाते हो आप, जैसे शिव को भोग लगाते हो तो आप बेल पत्र डालते हो ना, वैसे माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो उसमें भी बेल का पत्र शामिल करो। आप भोग पे एक बेल पत्र डाल दो। आपके पास लाल फूल अवेलेबल नहीं है तो। एक गुरुद्रु नाम का एक शिकारी था। कौन था? जोर से बोलो। गुरुद्रु नाम का एक शिकारी नित्य शिकार करने जाता था और वो शिकारी नित्य शिकार करने के लिए जाया करता था और शिकार करके अपना जीवन चलाया करता था। एक बार ये गुरुद्रु नाम का शिकारी शिकार करने जहां जाता था हिरणों को मारने के लिए, वहां के हिरणों को ये बात मालूम चल गया कि गुरुद्रु जो है दिन में आता है, हम दिन में उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे हरी हरी घास खाने। हिरणों ने चर्चा कर लिया। गुरुद्रु शिकारी जो है दिन में गया तो हिरण आए ही नहीं कोई। शिकारी समझ गया ये हिरणे बड़े चालाक हैं, मैं कल आऊंगा शिकार करने तो मैं रात में आऊंगा शिकार करने, दिन में नहीं आऊंगा। ऐसा विचार करके ये शिकारी जो है रात में शिकार करने गया। रात में शिकार करने जब गया तो ये प्यारी प्यारी हिरण जो थी उनको मालूम नहीं था कि बोले रात में वो शिकारी हमारा जान लेने आएगा। ये हिरणे जो है हिरण जितने थे वो पानी पीने सरोवर में आए। जिस सरोवर में वो ऊपर चढ़ा था शिकार करने के लिए, वो सरोवर के किनारे जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो वृक्ष था बेल का। किसका वृक्ष था?
बेल का पेड़ था वो। अब बेल के पेड़ के नीचे वो शिकारी चढ़ा है धनुष बाण लेकर के, और धनुष बाण को खींचा। जैसे धनुष बाण को खींचा तो बेल की जो पत्तियां हैं वो टूट टूट करके उसके हाथ से नीचे गिरते गया। और जब नीचे गिरते गया तो जिस पेड़ में वो चढ़ा था उस पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे दलदली में एक पुराना शिवलिंग दबा हुआ था। उसी शिवलिंग के ऊपर वो ऊपर से बेल का पत्ता नीचे गिरते गया गिरते गया गिरते गया, हाथ से टूट टूट के उसका बार बार ऐसा करता था, पत्ते आते थे टूटता था, वो पत्ता गिर गिर करके नीचे गिरने लगा। और वो दिन कौन सा था? वो दिन था शिवरात्रि का। शिवरात्रि, रात्रि मतलब रात। शिव की आराधना शिवरात्रि पर रात्रिकालीन विशेष किया जाता है। अब रात्रिकालीन उसके हाथ से बेल पत्ता टूट टूट के गिर रहा है, और वो भी बेल के पेड़ के नीचे दबा हुआ शिवलिंग। प्यारे भक्तगण, महादेव इस दृश्य को देख रहे थे और महादेव इस दृश्य को देख करके प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। हिरणी जो आई थी पानी पीने के लिए, उसे शिकारी मारने वाला था बाण। हिरणी देख ली कि मुझे ये शिकारी बाण मारने वाला है। हिरणी ने कहा, शिकारी भैया आपको प्रणाम है। बोले मेरे चार पांच छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और मैं उन्हें छोड़ करके आई हूँ। आप मुझे घर जाने को दे दो, मैं घर जा करके उनको दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ, बस मुझे एक बार जाने दीजिए। शिकारी ने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आओगी? कोई अपने काल के पास थोड़ी वापस आएगा मरने के लिए। तो आएगा क्या? कोई नहीं आएगा, कोई अपने काल के पास आता नहीं है मरने। बोले मैं कैसे मान लूं? तो हिरणी ने उस जल को लेकर के जल देवता का कसम खा के कहा कि बोले कसम खा के कही कि बोले मैं वापस आऊंगी, मुझ पर भरोसा करो आप। शिकारी ने कहा ठीक है, तुम जल्दी आना, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। हिरणी गई, बच्चों को प्यार की, दूध पिलाई। बच्चों के बाद मालूम चला कि हमारी माँ मरने वाली है। वो बच्चे भी उनको छोड़ने आए कि चलो माँ हम आपको छोड़ने जाएंगे। और सब जब उनको छोड़ने के लिए जब वापस आए, तब वो शिकारी देख करके शिकारी को दया आ गया कि बोले वाकई में मेरे हाथ मरने के लिए आ गई। उसी समय जैसे बाण फिर उसने खींचा तो फिर बिल्व का पत्रा नीचे शिवलिंग पर गिरा, और महादेव भूत भावन वहां प्राकट्य हो गए। भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और कहे, शिकारी मैं तुझसे प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। बोले मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? बोले बस आपकी कृपा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। महादेव जी ने कहा कि बोले शिकारी मैं तुझे वरदान देता हूं कि आने वाले समय में तू कौन बनेगा? आने वाले समय में तू केवट बनेगा, और केवट बन करके राम जी को अपने नाव से पार कराएगा तू। ए हिरणों, शावकों, तुम सब शिकारी के हाथ मरने आए हो। मृत्यु तो तुम्हारी इसी के हाथ से होगी, लेकिन कालांतर में तुम जितने 7 लोग यहाँ उपस्थित हो, 7 हिरणी हिरण, 7 के साथ सप्तऋषि बनोगे और तारा मंडल में वास करोगे। गुरुद्रु तुम्हारे हाथ से बेल का पत्ता टूट टूट करके मेरे ऊपर उल्टा गिरा है, इसलिए आज से भक्त मुझे बेल का पत्ता उल्टा चढ़ाया करेंगे, और मैं आज से उल्टे बेल पत्र को ही स्वीकार करूंगा। ये भगवान महादेव ने कहा। प्यारे भक्तगण, उसी दिन से महादेव को बेल का जो पत्ता है वो उल्टा चढ़ता है। ठीक है, बेल का पत्ता जब तोड़ते हो तो याद रखना उस पे छेद ना हो, पत्तियां टूटी फूटी ना हो, इसका विशेष ख्याल करना। ठीक है। और रही बात बेल का जो पेड़ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बेल का पेड़ है क्या चीज? देखो, ये जो बेल का पेड़ है ना, ये कोई साधारण नहीं है प्यारे। ठीक है, बेल का पेड़ जो है उत्पन्न कैसे हुआ है? बेल का जो पेड़ है वो साक्षात लक्ष्मी है। कौन है?
जोर से बोलो, लक्ष्मी। अब आप कहेंगे महाराज जी लक्ष्मी कैसे हो गई, बेल का पेड़ जो है? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो सुनो, बता रहा हूं मैं आपको, ये बेल का पेड़ जो है लक्ष्मी कैसे है। एक समय की बात है, ध्यान से सुनना आप सब। ध्यान इधर उधर करोगे ना तो फिर कथा छूट जाएगा, ठीक है? देखो, बेल का जो वृक्ष है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। एक समय की बात है, नारायण भगवान के पास मां लक्ष्मी बैठी हुई थी और लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति जो है हमेशा बढ़ती रहे, खूब प्यार बढ़े आपके चरणों में, ऐसा कोई उपाय बता दो आप। भगवान नारायण ने कहा कि बोले देखो, हमारे चरणों में अगर प्रेम बढ़े ऐसा तुम चाहती हो तो वो ठेका हम भगवान शंकर को दे दिए हैं। जो शंकर की आराधना करेगा वही हमको प्राप्त करेगा। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बोले जो शिव की आराधना करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको तपस्या करना होगा, भगवान शिव की आराधना करनी होगी आपको, और शिव की आराधना करोगे तो मेरे चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा। लक्ष्मी जी खूब तपस्या करने लगी। लक्ष्मी मैया जो है खूब तपस्या की, खूब तपस्या की। और लक्ष्मी मैया जो है खूब तपस्या करती है, तपस्या करती है। प्यारे भक्तगण, तपस्या जब कर रही थी, आराधना कर रही थी, बहुत समय बीत गया, महादेव आए ही नहीं। तो अंततः महादेव को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प चढ़ाने लगी शिवलिंग पर मां लक्ष्मी। कौन सा पुष्प चढ़ाने लगी? कमल का फूल। भगवान शंकर को कमल का जो फूल होता है वो बहुत प्रिय होता है, ठीक है? इसलिए आजकल आप लोग पूजा करते हो तो पूजा में कमल गट्ठा चढ़ाते हो। आप लोग चढ़ाते हो कि नहीं शिव जी? वो क्या है? कमल का पुष्प है, वो बीज है। वो भगवान शिव को कमल का जो फूल है वो बहुत प्रिय है। 1000 पुष्प चढ़ा करके मां जगदम्बा लक्ष्मी जो है पूजा करती है, 1000। और जैसे ही 1000 कमल का पुष्प चढ़ा करके पूजा करती है, भोले बाबा जो है मां लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए 2 कमल के पुष्प को गायब कर देते हैं भोलेनाथ जो है। और 2 कमल के पुष्प को जब गायब किए भोलेनाथ, तब मां ने कहा देखो भोले बाबा यहाँ पर चोरी किए हैं फूल की। किए कि नहीं किए? भोले बाबा चोरी किए हैं, यहाँ मां लक्ष्मी के फूल को चुराए हैं। सब लोग कहते हो भगवान कन्हैया को कि कन्हैया चोर है, माखन चोरी करते हैं भगवान कन्हैया करके हैं, लेकिन देखो यहाँ पर शंकर जी भी चोरी किए हैं। तो मां लक्ष्मी ने सोचा मैं क्या करूं, 2 पुष्प कहां से लाऊं कमल का? तब लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि मेरे नारायण भगवान कहते हैं क्या कि बोले माताओं के स्तनों को, पयोधरा को खिले हुए कमल का उपमा दिया गया है। तत्काल मां लक्ष्मी ने अपने दोनों पयोधरों को काट करके शिवलिंग पर चढ़ा दी मैया जो है, ताकि मेरा 1000 जो कमल का फूल है वो गिनती में आ जाए। लक्ष्मी मैया तत्काल अपने दोनों पयोधर कैसे बंद हो गया था? वोल्टेज प्रॉब्लम। बोलिए महादेव भगवान की। तो लक्ष्मी मैया जो है जैसे अपने 2 पयोधर को काट करके शिवलिंग पर चढ़ाती है, तुरंत वहां पर भगवान शिव जी और मां पार्वती
प्राकट्य हो गए। शिव और शिवा वहां प्रकट हो गए और तत्काल मां भगवती के पयोधर को पुनः ज्यों के त्यों कर दिया उसने, और जो पयोधर जो कटा था उससे अमृत का सिंचन किया भगवान शंकर ने, अमृत का सिंचन किया, और जो सिंचन जो भूमि पर गिरा उसी से बेल का पेड़ जो है प्रकट हो गया। बोलो आज शक्ति जगदम्बा मैया की। इसलिए इसे श्री द्रुम कहा गया है, बेल के वृक्ष को, लक्ष्मी से प्रकट हुआ है। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहे मांगो देवी क्या मांगना है, तो कहे भगवान नारायण में के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे, आशीर्वाद दो। महादेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, महादेव ने क्या कहा कि आपके पयोधर से अमृत का सिंचन हमने किया। ये बिल्व का पत्र जो है, बिल्व का वृक्ष जो उत्पन्न हुआ है, देवी भगवती आपको प्रणाम। बोले आज से ये बेल का जो पत्ता है वो मुझे बहुत प्रिय होगा और इसके बिना मेरी पूजा जो है अधूरी मानी जाएगी। इसके नीचे मैं सर्वत्र वास करूंगा। ये महादेव ने घोषणा किया। क्या कहा कि बेल के पेड़ के नीचे मैं हमेशा रहूंगा। बेल के पेड़ के नीचे 68 करोड़, कितने करोड़, जोर से बोलो, 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल के पेड़ के नीचे। ठीक है, इसके नीचे भगवान शिव की पूजन करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत। सावन का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में आप लोग जो है सुंदर भगवान शिव की आराधना बेल के पेड़ के नीचे जरूर करो। समझ रहे हो ना? सुबह जैसे उठते हो तो बिल्कुल भगवान शिव की आराधना करने के लिए आप बेल के पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाओ और बेल के पेड़ के नीचे जा करके आप जो है बिल्कुल भगवान का आराधना करो। दिन की शुरुआत तो भगवान शिव के नाम से होना चाहिए, शिव पूजन से होना चाहिए। आसपास बेल का पेड़ है तो बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके बिल्कुल आप जो है सुबह हो चाहे शाम बिल्कुल भगवान का नाम ध्यान करो। बेल का पेड़ है आसपास तो बेल के पेड़ के नीचे जा करके पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया करो। सुबह सुबह शिव का नाम सबको लेना चाहिए, शिव से दिन की शुरुआत करना चाहिए। हाँ? सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करे बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
को राख लपेटे फिरते औरों को देते धनदान। राख लपेटे फिरते औरों को देते धनदान। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धनदान। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धनदान। देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। शुभ रे शिव का नाम करे बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
चलो एक बार जयकारा लगाओ भाई, बोलो बिजली दाई की। जनरेटर जो है किसी काम से बाहर चले गए हैं, तो उनको फोन करके जो है तत्काल यहाँ उपस्थित रहने बोलिए जनरेटर भैया को, क्योंकि आज शादी है और फिर ऐसी लाइट गुल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जनरेटर को रेडी करवा देंगे। ठीक 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 भैया। बोलिए महादेव भगवान की। चलिए दोनों हाथ को उठा के एक बार कहो मेरे साथ, राधे राधे। श्याम से मिला हर हर। रे। तो प्यारे भक्तगण, बेलपत्र की चर्चा कर रहे थे हम लोग। बेलपत्र की चर्चा और परिचर्चा हो रही थी यहाँ। प्यारे भक्तगण देखो, बेल के पेड़ के नीचे कितने करोड़ देवी देवताओं का वास है? 68 करोड़ देवी देवता रहते हैं बेल के पेड़ के नीचे। और प्यारे भक्तगण, बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग को स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके नीचे ऑलरेडी शिवलिंग रहते हैं, शिवजी वास करते हैं। देखो, बेल का पेड़ ऐसा है कि आप अपने घर पर कहीं भी लगा सकते हैं। घर के सामने भी अगर बेल का पेड़ है तो बिल्कुल उसे लगाया जा सकता है। घर के सामने वैसे कांटा वाला वृक्ष नहीं लगा रखना चाहिए, लेकिन बेल के पेड़ के लिए छूट है। ठीक है, 3 पत्ते होते हो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुतम। दाहिने भाग में विष्णु जी, ये बेल का पत्ता है देखो, ऐसा। तो ये दाहिना भाग कौन सा है? विष्णु जी। बाएं भाग कौन है? ब्रह्मा जी। और बीच महादेव। ठीक है प्यारे भक्तगण, बिना स्नान किए बेल के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको बता दूं मैं, जो नियम तुलसी के लिए लागू होती है वही नियम बेल के पेड़ के लिए। तुलसी के पत्ते को आप बिना स्नान किए, स्नान करके ही तोड़ते हो, वैसे बेल के पत्तों को स्नान करके तोड़ना चाहिए। ठीक है, नहाने के बाद कहीं शरीर में तेल लगा लिए हो तो तेल लगाने के बाद भी बेल के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, हाँ, बेल के पत्तों को और कब नहीं तोड़ना चाहिए? प्रातः काल जब सूर्योदय होता है उस समय बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। मध्याह्न काल जब होता है उस समय बेल के पत्तों को मत तोड़ना। ठीक है, सायं काल की समय जब होती है उस समय बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। समझ गए? कौन कौन से समय बोलो? प्रातः जब सूर्योदय होता है तब बेल के पत्ता को नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा लेट से तोड़ो। सूर्य जब मध्य आकाश में रहता है उस समय बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक, सूर्य जब सूर्यास्त के समय रहता है तब बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बेल पत्तों के लिए नियम। बेल पत्ता जब आप तोड़े तो क्या कहना चाहिए आपको? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ठीक है, क्या बोल करके तोड़ना चाहिए? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये बोल करके बेल के पत्तों को तोड़ना चाहिए। हम सोमवार के दिन बेल पत्तों को मत तोड़ना, पूर्णिमा के दिन मत तोड़ना, अमावस्या में मत तोड़ना, ऋतु काल में मत तोड़ना। ये नियम है।
बिल्व पत्र का। प्यारे भक्तगण, जूता चप्पल पहन करके बेल पत्ता को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर स्नान नहीं किए हो तो बिल्कुल बेल पत्ता को छुओ मत। बेल पत्र में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है, 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बेल का जो पत्ता होता है उसके नीचे, समझ रहे हो ना। शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु बेल के पेड़ के नीचे हो जाता है वो सीधे कैलाश पहुंच जाता है। और यहां तक का वर्णन है शास्त्र में कि जो बेल का फल होता है उसका शरबत बना के कहीं आप पी लिए हो, बेल के फल का, 27 दिन के भीतर कहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारी सदगति हो जाती है। याद रखना, बेल के फल का शरबत पिए हो आप, और बेल के फल का शरबत पिए हो, 27 दिन में कहीं मृत्यु हो गई उस ड्यूरेशन में, बीच में, तो तुम्हारी सदगति हो जाती है। ठीक है, 27 दिन तक उसका प्रभाव रहता है बेल के फल का। बेल का जो फल होता है वो कहीं मिले आपको पका हुआ फल, उसको घर ले आना, सुखा लेना। सुखाने के बाद आप अंदर के उसके गुदा को निकाल करके सुखा देना तोड़ के, और उसके अंदर के गुदा को घी में मिलाकर सुबह शाम आप कंडे में धुआं दिखाओ अपने घर में। उससे होगा क्या, तुम्हारे घर से कभी भी लक्ष्मी मैया रुष्ट होकर के, नाराज होकर के नहीं जाएगी। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। याद रखना, बेल के फल को अंदर के गुदे को निकाल के सुखा के घी का लेप लगा के कंडे में आप सुबह शाम धुआं दिखाओ अपने घर में, उसकी आहुति दो अग्नि में, जिससे हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। ये बेल के फल का उपाय है। प्यारे भक्तगण, बेल का जो पत्ता होता है उसे नाखून लगा करके मत तोड़ना कभी। ठीक है, अक्सर माताओं का आदत रहता है नाखून बढ़ाने का, लंबा लंबा, है कि नहीं। अक्सर माताओं का आदत रहता है नाखून बढ़ाने का। किनके नाखून बड़े बड़े हैं, हाथ उठाओ जरा। किनके नाखून बड़े बड़े हैं माताओं के। ठीक है, एक काम करेंगे, आज प्रसाद को मैं बांट दूंगा। प्रसाद लेने आप लोग आओगे तब तो मैं देखूंगा कि किसके नाखून बड़े हैं, तब पकड़े जाओगे आप लोग। नाखून लगा करके बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जिनके नाखून बड़े बड़े हैं उनके हाथ से भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। याद रखना, पूजा तो दूर। शिवलिंग में अगर नाखून बड़ा है आपका और शिवलिंग में आप चंदन लगाओगे तो नाखून टकराएगा कि नहीं टकराएगा। जिसकी नाखून बड़ी होती है उनको क्या कहा गया है बताऊं, शूर्पणखा। ठीक है, हाँ। अब जितने लोग हंस रहे ना, पक्का मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। तो प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा बताने लगे। भगवान शिव को आकर के श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा जी आदि सब मनाए कि आप सती से विवाह करिए, और सुंदर सती मैया से सुंदर उनका विवाह हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार फाल्गुनी नक्षत्र में सुंदर उनका विवाह हुआ है। सुंदर सती मैया और शिव जी का जो विवाह हो रहा था तो सती मैया के चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया। भगवान शिव जी उन्हें मारने के लिए दौड़े थे। तब भगवान नारायण ने समझाया कि आपका ही अवतार है प्रभु, आप इसे मत मारिए। सदाशिव भगवान से निवेदन किया कि आप ब्रह्मा जी का वध ना करें। ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणों में झुक करके माफी मांगने लगे कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी अपराध क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि आप अपने सिर पे हाथ रखो। जैसे ब्रह्मा ने हाथ रखा सिर पर तो सामने वहां वृष वाहन दिखाई पड़ी और
शिव जी के ऐसा करने से ब्रह्मा जी लज्जित हो गए, इसलिए उनका नाम रुद्र सिर हो गया। प्यारे भक्तगण, जो भी ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। प्यारे भक्तगण, शंकर जी सती मैया कैलाश पर्वत पर जब आए तब सुंदर उनका स्वागत किया गया नंदी भृंगी आदि के द्वारा। सती मैया और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर सुंदर रहने लगे और सुंदर वास करने लगे। कैलाश पर्वत पर सती मैया भगवान भोलेनाथ के पास बैठ करके प्रश्न करती है, हे बाबा, बोले जीव का कल्याण कैसे होगा, ये बताओ आप, जीव का कल्याण कैसे होगा। भगवान शिव ने कहा, परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण हो सकता है। जब तक जीव मेरा, तेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इसमें जब तक वो रहेगा तब तक वो परम तत्व का विचार नहीं कर पाएगा। जब तक हम माया में रहेंगे तब तक हम जो है परम तत्व का विचार नहीं कर सकते। इसलिए माया से जब जितना दूर रहोगे उतनी आप भगवान के नजदीक रहोगे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा से कि बोले पिताजी एक बात बताओ, बोले मां सती का भगवान शिव से वियोग कैसे हुआ। तब बताया कि एक बार भगवान शंकर और सती मैया वृषभ पर आरूढ़ होकर के अगस्त ऋषि के आश्रम गए हुए थे राम कथा सुनने के लिए। दंडकारण्य वन पहुंचे थे और कथा सुन करके अगस्त ऋषि के यहां से जब वापस आ रहे थे दंडकारण्य पर देखा कि भगवान शिव के आराध्य राम सीता मैया का उसी समय अपहरण हुआ था। और सीता का जब अपहरण हुआ था तो सीता मैया को खोज रहे थे। राम जी जो है हा सीते ऐसा चिल्लाते चिल्लाते उसी समय राम जी को जब देखा कि विलाप कर रहे हैं, भगवान बैल से नीचे उतर करके, नंदी से उतर करके राम जी को प्रणाम करते हैं। हे सच्चिदानंद भगवान आपको प्रणाम। सती मैया को संशय हुआ। सती मैया ने जब नीचे देखा तो एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह के, और भी इस राजकुमार को। सती मैया ने जब ऐसा देखा तो सती मैया के मन में शंका हो गया कि मेरे प्रभु जो है इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन, प्रणाम कर रहे हैं इसको, इस राजकुमार को। शिव जी से पूछा, बोले प्रभु आप इस राजकुमार का प्रणाम क्यों कर रहे हो। तब कहा कि ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं ये। अरे देवी, ये तो साक्षात विष्णु के पूर्णांश अंशावतार हैं श्री राम। पीछे जो है वो शेष नाग हैं, छोटे भाई लक्ष्मण। जब सुंदर ऐसा कहा, शिव जी ने जब ऐसा बताया तो सती मैया को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि तुमको जब मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वयं राम परीक्षा ही गुरु तत्र स्वयाध्या। बोले तुम खुद जाकर के राम जी की परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ तुम खुद परीक्षा लेकर के आओ यदि तुम्हारे मन में शंका है। तब सती जी ने निश्चय किया कि मैं राम की परीक्षा लूंगी। तब क्या किया, शंकर जी से थोड़ा दूर जाने के बाद सती मैया जो है सीता का स्वरूप बनाई। सीता रूप महम धृत्वा गच्छेयम राम सन्निधौ यदि रामौ हरि सर्वविज्ञास्ति न चान्यथा। मां सीता का स्वरूप बना करके पहुंच गई। सती जी ने विचार किया अगर मैं अपने स्वरूप में जाऊंगी तो मैं पहचानूंगी कैसे, इसलिए रूप बदल के जाती हूं। अगर ये पहचान गए तो वाकई में सच्चिदानंद ही है, और नहीं पहचाने तो फिर ये कोई सच्चिदानंद नहीं है। सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके मैया जो है वहां आगे पहुंच गई। श्री राम जी ने जब देखा तो तुरंत पहचान गए। सती मैया को देखने के पश्चात ये सीता नहीं है, ये तो सती है। राम जी ने कहा प्रेमत सत्वम सती ब्रूहिक्वा संबुस्ते नमुगता। मां प्रणाम। बोले बाबा को साथ लेकर के नहीं आए, अकेले आ गए आप। बाबा को कहां छोड़ दिए आप। सती मैया लज्जित हो गई।
राम जी की बात को सुन करके सती मैया अत्यंत लज्जित हो गई। हाँ? सती जी ने भगवान राम से पूछा, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही हरि नारायण हैं। मेरे मन में तो संदेह था, मैं उस संदेह को मिटाने के लिए सीता का स्वरूप बना के आई थी, लेकिन आज मेरा संदेह दूर हो गया। हे प्रभु, आप बताओ कि मेरे स्वामी आपकी आराधना क्यों करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे स्वामी महादेव जो है आपकी आराधना क्यों करते हैं, आप बताओ। वो तो स्वयं जगत के चराचर में बसे हुए हैं, निर्विकार स्वरूप परबंध परमात्मा है वो। बोले वो आपकी आराधना क्यों करते हैं। तब राम जी से जब पूछा, तब कहा, हे देवी सुनो, एक समय की बात है। भगवान शिव एक बार अपने परम धाम में, अपने गोष्ठ में, अपने गौशाला में, भगवान शिव का भी गौशाला है, याद रखना, ठीक है। जो गौ की सेवा करता है वो शिव का भी सेवक है। भगवान शिव अपने गौशाला में विश्वकर्मा को बुला करके सुंदर दिव्य सिंहासन बनवाए। सारे देवताओं को वहां बुलाया गया और भगवान शिव जो है नारायण को उस दिव्य सिंहासन पर बैठाए और बैठाने के बाद प्यारे भक्तगण सुंदर गोपेश पद पर सुंदर मुकुट पहना करके भगवान नारायण का अभिषेक कर दिया। और अभिषेक करने के बाद कहा कि आज से नारायण आप हमारे पूजनीय हैं, जगत आपकी पूजा करेगा, जगत पूज्य हैं आप, और आपकी पूजा जो करेगा मैं उन भक्तों को मोक्ष दूंगा। और आज से मैं ये भी वादा करता हूं कि आपकी और मेरी जब जब युद्ध होगी, युद्ध कैसे, भक्तों के कारण भगवान को लड़ना पड़ता है, ये भक्त लड़ा देते हैं भगवान को। जब जब आपकी मेरी युद्ध होगी तो मैं सदैव आपसे हारूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं ताकि आपकी पूजा हो सके। प्यारे भक्तगण, और ये भी कहा कि आपका जब कृष्ण अवतार होगा प्रभु, तो आप अपने भक्तों के साथ यहाँ गोलोक धाम में रहोगे, और जब लीला करने जाओगे, लीला करने के बाद वापस आप इस धाम पर आओगे। आज से आपका गोलोक धाम कहलाएगा। जो हम कहते हैं ना गोलोक धाम, वो गोलोक धाम किसी और का नहीं, भगवान शंकर का है, जिसको भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को भगवान शंकर ने समर्पित किया है, दिया है। आज से आप गोलोक धाम पर अपने ग्वाल बाल सखा के साथ वास करेंगे। हम सब आप जब लीला करके आओगे तो इसी गोलोक धाम पर मैं आपका स्वागत करूंगा। ऐसा सुंदर भगवान शिव ने नारायण से कहा प्यारे। और उसी दिन से प्यारे भक्तगण भगवान राम को मानने वाले हो गए भगवान शिव। सती जी को कहा, उसी दिन से स्वामी जो है आराध्य मानने लगे। मेरे आराध्य वो हैं, उनका आराध्य मैं हूं, ऐसा सुंदर कहने लगे प्यारे भक्तगण। सती मैया वापस आई, और सती मैया जो है जैसे ही वापस आती है उसके बाद में भगवान शंकर ने पूछा कि बोले आपने परीक्षा लिया? बोले मैं परीक्षा नहीं ली हूं, मैं तो बस केवल दर्शन करने गई थी और दर्शन करके मैं वापस आई हूं, ऐसा सुंदर कह देती है। दर्शन करके वापस आई हूं ऐसा झूठ बोल दी सती मैया ने। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले मैं तो केवल दर्शन करके आ गई हूं, ऐसा सुंदर कह देती है काशी विश्वनाथ भगवान से सती मैया जो है प्यारे भक्तगण झूठ कह देती है। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि धन्य सत्वम परमेशानम तत्सुमुद्यम तथा पणा। हे भोलेनाथ आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, ऐसा सुंदर आकाशवाणी हुआ। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए भगवान शिव का भजन करते हैं।
शिव जी की भजन कर रहे थे तो थोड़ा सा लाइट से परेशान हो गए थे। आइए, ठीक है, सब लोग हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाइए, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। अब इतने सारे भक्त तो बैठे हो लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रहा है। शिव महापुराण में कथा पंडाल में बैठ करके कहीं जयकारा लगाते हो तो ये मान करके चलो कि आपकी आवाज भगवान शिव तक जा रही है, कैलाश धाम तक, ठीक है। और शिव महापुराण की कथा जो सुनते हैं तो भगवान देखते रहते हैं कैलाश से कौन कौन मेरी जयकारा लगा रहे हैं, कौन कथा सुन रहे हैं। अब आप लोग जानो, मैं नहीं जानता, ठीक है। आइए भगवान शिव की बड़ी प्यारी भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महादेव भगवान की हर हर। बोल काशी विश्वनाथ की जय। मायन पूर्णा भैरव बाबा हो, मायन पूर्णा भैरव बाबा, मायन पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा नहीं बाकी। उठाइए दोनों हाथ, अमूमन देखते निकले सब धन, भगवान बस नहीं देखे, अमूमन देखते नगा। हरे हरे महादेव। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ, और कहिए, और कहिए, डम 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 मायन पूर्णा भैरव बाबा हो, और दोनों हाथों को डमरू बजाते हुए, और जिनके हाथों में दो हाथ है, जेकर हाथ में दो हाथ है, हिंदी में कहा तो समझ नहीं आता ना दाई। जिनके हाथों में दो हाथ है स्वयं उसके साथ भोलेनाथ है। कौन है? और कहिए, और कहिए, डम 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 डम
मोरे एक जन संगवारी है गाँव डा, उसने ये तुमन जाई नहीं बोला था नहीं, ये इक्वल कम कर इसने वो जाई नहीं बोला हुआ तरी से समय से पहले एक ठन बड़ जन घटना हो गया ओकर साथ। का घटना सुनत रहा वही एक ठन शायरी बना हो करे बार जे नहीं बोल ही जाए, जे नहीं बोल ही, हाँ उसने बोला ना, जे नहीं बोल ही ओकर मुड़ी चुंदी चेंदवा हो गया वह समय से पहली नहीं ऑलरेडी कहा सब ला बुलाना है, हाँ जेला नहीं होना है उसने, है नहीं कहो मैं हरे हरे और दोनों हाथ उठा करके हरे हरे डम 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 और जिनके हाथ में हाथ है स्वयं भोलेनाथ साथ है। दोनों हाथों को डमरू बना करके उठाइए दोनों हाथ, लेन भाई के लगा के गांव के दोनों हाथों को डमरू बना लेंगे और कहेंगे क्या, कैसे मेरा से डमरू बजाए, ऐसे नहीं रहा लो, ऐसे ऐसे छरिया देगा किसे धर है नहीं उलन देगा। और बनाएंगे दोनों हाथों को डमरू बना लीजिए, कहेंगे डम 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 भगवान की। बोलिए महादेव भगवान की। दोनों हाथ को उठा के एक बार बड़े भाव से हर हर महादेव। अच्छा, हर हर महादेव जो कहते हो उसका मतलब पता है आपको? हर हर महादेव जो हम कहते हैं उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? जिन बताही दिल में है इनाम दूं। ठीक है, चलो। क्यों हर हर महादेव कहते हैं? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल भैया माइक पहुंचा तत्काल कर विकास। तत्काल जल्दी जल्दी। अरे नहीं, सुविधा है, टेंशन मत, चिल्लाने नहीं पड़ी ना दाई। तो
धीरे बोल रहे तब सब लोग सुनाई दिए, इसे सब तक बात नहीं जाए। एक बार इस माता जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। चलो चलो। अरे इन टाइम में माइक को नहीं चालू होगा। हेलो हेलो हेलो। बताइए माता जी। नहीं मत शर्माओ, माइक में बोलो। हाँ बैठे बैठे ही बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताइए सबसे पहले काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। और आगे कुछ नहीं। बस हमारे यहाँ शिव पुराण हो इसलिए उतने बता है। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, इस टाइप से बता है तो मैं ओकरे से बताता। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक, आ जाओ, आपको इनाम देंगे। आओ ऊपर आ जाओ। अरे आओ आओ आओ। आइए आइए। आ जाओ आ जाओ। आइए 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 आइए। बताइए, उतने दूर से रोज आते हैं गोरसी गांव से कथा सुनने के लिए बेचारे लोग। बिल्कुल ध्यान से कथा सुनते हैं, सह परिवार आते हैं। पुष्पा साहू जी सह परिवार आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत बढ़िया। देखो प्यारे भक्तगण, हर हर महादेव हम क्यों कहते हैं उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा बताई बिटिया, जो है काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, सुख संपत्ति कर, हर हर महादेव ऐसा कहना चाहिए। लेकिन वास्तविक अर्थ इसका जो है उसको हम अंदर तक जाके आपको संक्षेप में बताते हैं, सुनिए। एक हर का मतलब है गंगा, और एक हर का मतलब है पार्वती, और फिर महादेव। ठीक है, गंगा और पार्वती दोनों बहन हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, पार्वती मैया जब महादेव को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई, ये बात जब गंगा को मालूम चला तो गंगा मैया अपनी बहन पार्वती के पास आके पूछती है कि बहन आप ये उपाय मुझे भी बताओ कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि मैं भी महादेव को प्राप्त कर सकूं। पार्वती ने कहा कि बोले दुर्वासा जी की पूजा करो, तुम किसी अच्छे ब्राह्मण को घर में बुलाओ और उनकी खातिरदारी करो। तो दुर्वासा जी अच्छे हैं, जानबूझ करके पार्वती मैया कही है, मालूम है थोड़ा गलती हो दुर्वासा जी श्राप देंगे। दुर्वासा का आवाहन करो बहन, उनको बुला करके उनकी पूजा करो। जब वो आएंगे एक लोटा पानी लेकर के उनके पैरों में डाल देना दूर से। क्या करना? एक लोटा पानी लेकर के उनके पैरों में डाल देना, उड़ेल देना। इतना करो, वो खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे तो महादेव तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे। अब गंगा मैया वैसे ही करती है, आवाहन करती है किसका? दुर्वासा ऋषि का। आइए गुरुदेव दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जब उनके घर आ रहे थे, गंगा मैया के घर पे,
तो जैसे वहां पे खड़े थे दुर्वासा जी द्वार में, तो गंगा मैया यहाँ खड़ी थी और एक लोटा पानी लेकर के उनके चरणों में डाल दिया। अब एक बात बताओ, मान लो जाए वहां मैं खड़ा हूं और आप दूर से सब पानी डालोगे तो मेरी धोती गंदा होगा कि नहीं होगा, कीचड़ होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से दुर्वासा जी का जो धोती है, कपड़ा है, वो धूल धूल हो गया, कीचड़ हो गया और दुर्वासा जी गुस्से में आके कहे, "ऐ गंगा, ऐसा स्वागत कर रही है तू मेरा, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा।" गंगा चरणों को पकड़ ली, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप त्रिकालदर्शी हो, ध्यान लगा के देख लो, आप इसमें गलती पार्वती की है, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। दुर्वासा जी आंख बंद किए तो ध्यान लगा तो मालूम चल गया पार्वती की गलती है। गंगा मैया जो है, प्यारे भक्तगण, गुस्सा में थी गंगा मैया। दुर्वासा जी वहां गंगा से कहे, गंगा मांग वरदान, क्या मांगना है? मैं तुझे श्राप दिया हूं तो तुझे वरदान भी दूंगा, 3 वरदान मांग तू मुझसे, उसके बाद तू पार्वती को भले श्राप देना, लेकिन तू पहले मुझसे वरदान मांग। तो गंगा ने कहा कि सबसे पहले वरदान मैं आपको मांगती हूं प्रभु, कि मैं सदैव शंकर जी के साथ रहूं, वो मेरे पति बने। दुर्वासा जी ने कहा, आज से वरदान देता हूं कि तू हमेशा शंकर जी के पास रहेगी, पार्वती तो बाजू में रहेगी, लेकिन तू हमेशा शंकर के सिर पर बैठे रहेगी, जा। दूसरा वरदान मांग। तो दूसरा वरदान मांगा कि बोले, शिव से जो पहला संतान हो वो मुझसे हो, मैं पैदा करूं शिव के पहले संतान को, वरदान दिया, जाओ। ठीक, कल बताऊंगा कार्तिकेय का जन्म जब होगा तो फिर ये बात फिर से आपको। तीसरा वरदान मांगो जब कहा, तो तीसरा वरदान मांगा कि मरने के समय लोग मेरी शरण में आए, मुझे याद करें, इसलिए मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है। पिलाते कि नहीं पिलाते? इतना कह के दुर्वासा जी गुस्सा में आए और पार्वती को श्राप दे दिए दुर्वासा जी, कि दुर्वासा ने श्राप दिया कि पार्वती बंध्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। इसलिए गणेश और कार्तिकेय को पार्वती मैया अपने गर्भ से जन्म नहीं दी है, याद रखना, ठीक है? गुस्से में आकर के उसी समय गंगा भी पार्वती को श्राप देने लगी। अब महादेव सोचे, एक तो श्राप दे दिया, चलो वो चल जाएगा दुर्वासा जी किसी ऋषि का श्राप, और कहीं गंगा श्राप दे दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब महादेव प्रकट हो गए वहां और कहे, गंगा रुक जाओ, पार्वती मेरी होने वाली पत्नी बनने वाली है, तुम्हें उसे श्राप मत दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरे नाम के पहले तुमको पुकारा जाएगा, उसके बाद पार्वती को पुकारा जाएगा, पार्वती का नाम आएगा, उसके बाद फिर मेरा नाम आएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वादा करता हूं तुमको मैं। ये महादेव ने कहा। इसलिए एक हर का मतलब है गंगा और दूसरे हर का मतलब है पार्वती और फिर महादेव। इसलिए क्या कहो, हाथ उठा के हर हर महादेव। अब समझ आया हर हर महादेव का अर्थ आप लोगों को? तो प्यारे भक्तगण, इस तरीके से सती मैया जब वापस आई परीक्षा लेकर के, शिव जी से उसने झूठ कह दिया, और शिव जी से जब उन्होंने झूठ कहा, भगवान शिव उसी दिन से मां सती अपने मन से अलग कर दिए। ठीक है ना? और जब सती मैया जब गई थी ना परीक्षा लेने राम जी का, तो लक्ष्मण जी ने कौन से स्वरूप में देखा सती मैया को? पार्वती के स्वरूप में देखा था, और मन ही मन कह दिया था कि अब आपको ये स्वरूप नहीं मिलेगा, आप पार्वती के रूप में दर्शन दोगे सबको। समझ रहे हो ना? सती मैया जो है भगवान मन से अलग कर दिए। भगवान शंकर उसके पश्चात 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए। बाबा जो है 87,000 वर्ष की समाधि में भोलेनाथ लीन हो गए, और अपने सम्मुख सती को आसन दे दिया, बाजू में नहीं बैठा है। प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है जब भगवान शंकर की 87,000 वर्ष की जब समाधि पूर्ण हुई, प्रयागराज की घटना है, बात है प्रयागराज की। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। पुरा भवच्च सर्वेषा मद्भरो विधिना महान प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मानां।
प्रयाग में एक सुंदर सम्मेलन हुआ, सब ऋषि मुनि बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी समय वहां दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति, दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया था। वहां जब दक्ष पहुंचा, सब लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके। दक्ष ने देखा, बोले इंद्र के बाजू में एक बैठा कौन है? इंद्र से पूछा, देवराज ये कौन है? तो कहे आपके दामाद है, सती के पति। बोले अच्छा, भगवान नारायण बैठे हैं, चलो समझ आता है वो मेरे आराध्य हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, मुझे समझ आता है कि वो मेरे पिता हैं। लेकिन ये तो रिश्ते में मुझसे छोटा है, मेरा दामाद है, मेरा अपमान कर रहा है। यहाँ बैठ करके बोले बैठा हुआ है। गुस्से में आ गया दक्ष जो है, और दक्ष जो है गुस्से में आ गया, और दक्ष गुस्से में आकर के श्राप दे दिया कि आज से मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह शमशान में निवास करने वाला है, देवताओं के यज्ञ में से शामिल नहीं किया जाएगा। इसे श्राप देता हूँ। कहाँ कहाँ मैं अपनी बेटी की शादी से कर दिया मैं। ऐसा गुस्सा में आ गया। बाजू में नंदी महाराज खड़े थे, नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, हे मूर्ख दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ पूर्ण हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाता है, तूने उस महादेव को श्राप दिया। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंडी कट जाएगा, सिर कट जाएगा, बकरे की मुंडी लगेगी तेरी मुंडी में। दक्ष ने श्राप दिया कि तुम शिव की गण पाखंडी हो जाओ। शिवगण ने श्राप दिया, तुम जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाए। एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर तो समाधि में थे, नेत्र खुला, और शंकर जी अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए कैलाश धाम। इधर दक्ष आया वापस। दक्ष जब वापस आया तो इसके अंदर गुस्से की आंख भड़क रही थी, और इसने शंकर जी से बदला लेने के लिए हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया इस दक्ष प्रजापति ने, लेकिन उस यज्ञ में इसने किसी को नहीं बुलाया। समझ रहे हो ना? इसने किसी को नहीं बुलाया उस यज्ञ में। दक्ष जो है सबको निमंत्रण पत्र दिया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबको बुलाया, लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। एक दिन माता सती धारा गृह में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को देखा। सती मैया ने अपनी सखी विजया को कहा, विजया जाओ देखो ये चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहा है। जया आई और पूछी रोहिणी मैया से, रोहिणी मैया कहाँ जा रहे हो? तब कहा कि बोले हम दक्ष जी के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। विजया आकर के सती मैया को सारा हाल बताती कि माँ, बोले वो तो आपके पिता के घर यज्ञ में जा रहे हैं, आपके पिता बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, आयोजन करवा रहे हैं। बोले अच्छा, हमें नहीं बुलाया, हमें सूचना ही नहीं दी। अब एक बात बताओ राजेश बाबू, आप इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हो, आप मान लो अगर अपने आप बहन को या बेटी को नहीं बुलाओगे तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? मुझे नहीं बुलाए, बोले सबको बुलाए। उसी प्रकार से सती मैया को तकलीफ हुआ कि मुझे मेरे पिता नहीं बुलाए। दौड़े दौड़े आई महादेव के पास, और महादेव से कहती है, हे प्रभु स्वामी, मेरे पिता जो है बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, मुझे वहां जाना है, आप आज्ञा दे दो। शंकर जी ने कहा, अनाहुतास्य देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम, तथा तुम्हारे पिता जानबूझ करके यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं, और जानबूझ करके ऐसा किए हैं ताकि मेरा अपमान हो। सती मत जाओ, बात मानो, तुम्हारे पिता जानबूझ करके ये सब किए हैं। यद्यपि मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारा मायका है, जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध माने तो वहां जाने से बिल्कुल कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम वहां मत जाओ। सती मेरी बात मानो, तुम्हारे पिता जानबूझ करके काम कर रहे हैं, और मायके में जब भी कुछ काम होता है तो बिना निमंत्रण के हमको नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, यारे भक्तगण, सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर ने 60,000 गणों को साथ भेजा, जाओ सती के साथ।
60,000 गणों के साथ सती जी को भेजा। सती जी जब यज्ञ स्थल पर गई, उन्होंने देखा यज्ञ स्थल में पिता के घर आए तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवताओं के लिए स्थान बना है, सिंहासन बना है, भाग बना है, लेकिन मेरे पति महादेव के लिए कोई स्थान, कोई भाग नहीं रखा गया है यहाँ। सती मैया क्रोध में आ गई, गुस्सा आने लगा महासती को। सती मैया को बड़ा क्रोध आया। ना संभोभाग क्रोध क्रोधम दुर्वी सहम सती। और सती जी पिता के पास आई, पिता के पास आई और कहती है कि बोले हे पिता, आपकी मति मारी गई है, मूढ़ मति के हो गए हो आप। आपने परम कल्याणकारी मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं मिलाया। दक्ष चुप हो गया 2 मिनट के लिए। अरे जहां जिस शिव का अर्थ ही कल्याण है, जिसके बिना किसी का कल्याण नहीं होता, उस शिव को आपने यज्ञ में आपने नहीं बुलाया। दक्ष ने कहा चुप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। गच्छवा तिष्ठवा, चले जाओ यहाँ से चुपचाप, और आई हो तो चुपचाप बैठो। प्यारे भक्तगण, दक्ष कहने लगा मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम क्यों आई हो, अगर आई हो तो चुप बैठो यहाँ। हाँ सती कहती है कि बोले तुम मेरे पति का निंदा कर रहे हो। और माँ सती जन्म से पहले दक्ष को कही भी थी कि जिस दिन तुम मेरा अनादर करो तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। बताया था ना मैंने कल, वही हाल हो रहा है यार। ये मूर्ख दक्ष जो है, माँ जगदम्बा सती साक्षात महामाया है, जिसका अपमान कर रहा है। माता सती को गुस्सा आया, अपनी माँ के पास गई, माँ को गले से लगाई और रोने लगी। माँ, आज मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो लोग कहेंगे मैके गई थी और पति का अपमान सुन के आई है। याद रखना, अपने पति का कभी अपमान मत सुनना। अब पति का जो अपमान करता है, पति का जो निरादर करता है, आपके पति का भला बुरा कहता है, उससे कोई रिश्ता मत रखना, ये शास्त्र कहता है। जो पति के दुश्मन है उससे आपको बात ही नहीं करना चाहिए। सती मैया आई, पिताजी से कहती है कि आज आपने बहुत गलत किया पिताजी, इसका प्रणाम सबको भुगतना पड़ेगा, जितने यहाँ बैठे हैं सबको इसका प्रणाम भुगतना पड़ेगा। प्यारे भक्तगण, माँ सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान लगा के कहती है नारायण, जब जब मैं संसार में आऊं आप ही मेरे पति के रूप में मुझे महादेव को प्राप्त करवाना, महादेव ही मेरे पति बने हैं मेरे नारायण। ऐसा कहा करके सती मैया नारायण का ध्यान करती है और भगवान शिव का स्मरण करती है, और शिव का स्मरण करके अपने नाभि से अग्नि प्रज्वलित करती है और धक 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 पूरा अग्नि से उसका शरीर जलना चालू हो गया। माँ सती का शरीर जैसे जलना चालू हुआ, 60,000 गण युद्ध करने लगे। युद्ध जब करने लगे तो यज्ञ कराने बैठे थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि यज्ञ में आहुति ऐसा डाले कि बड़े बड़े गण पैदा हो गए और भगवान शंकर के गणों के साथ युद्ध करने लगे। 20,000 गण मां सती जब अपने शरीर को नष्ट करने लगी तो सती मैया की अग्नि में 20,000 सैनिक कूद करके अपनी जान दे दिए। प्यारे भक्तगण, मां सती का शरीर पूरा अग्नि में जलने लगा। उधर नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे, जाकर के महादेव से कहा कि हे महादेव, बोले आज मां सती अपने देह को त्याग दी, अग्नि में अपने शरीर को भस्म करती है, आप उठो जागो। महादेव ने जैसे सुना बात, अपनी जटाओं को उखाड़ा और उखाड़ करके एक पर्वत में फेंक दिया। पर्वत 2 भाग में बट गया। एक भाग से मां महाकाली का प्राकट्य हुआ और एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। बोले वीरभद्र जी महाराज की। वीरभद्र जो है स्वयं भगवान शंकर ही है, शंकर के अवतारी, उनके गण रुद्र। और शंकर जी की पूजा के पहले आप लोगों को किनका किनका ध्यान लगाना चाहिए। सबसे पहले गणेश का, गणेश के बाद अंबिका, अंबिका के बाद नंदी, नंदी के बाद नाग, नाग के बाद कुबेर, कुबेर के बाद कीर्तिमुख, कीर्तिमुख के बाद वीरभद्र। ये भगवान के गण हैं। इन सब का ध्यान लगाने के बाद महादेव की ध्यान लगाना चाहिए। भगवान से पहले भगवान के भक्तों की पूजा होती है, गणों की पूजा होती है। वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र जाओ और जाकर के
उस दक्ष के यज्ञ को, दक्ष यज्ञम से यज्ञम जही, बोले दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करके आओ, जाओ। दक्ष जब आया तो अपने साथ हजारों गणों को साथ लेकर के आने लगा। जहां यज्ञ हो रहा था वहां पर अपशगुन होने लगा। अपशगुन कैसे? सियार और उल्लू रोने लगे। उल्का वृष्टि, तेज हवाओं का धारा प्रवाह होने लगा, तेज हवा, उल्लू रो रहा है, कुत्ता रो रहा है। दक्ष डरने लगा, और दक्ष जब डरने लगा तो दक्ष के मुंह से खून निकलना चालू हो गया। दक्ष जो है भगवान नारायण की शरण में आ गया। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। विष्णु ने कहा, हे दक्ष, शिव क्रोध से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम शिव की निंदा किए हो। शिव की निंदा किए हो, शिव का अपराध किए हो, अपमान किए हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, शिव का निंदा कभी मत करना। शिव जी बड़े हैं, नहीं नहीं, राम जी बड़े हैं, नहीं नहीं नहीं, विष्णु बड़े हैं, अरे नहीं, कृष्ण जी बड़े हैं, ऐसा कभी मत कहना, ठीक है? प्यारे भक्तगण, वीरभद्र जब वहां पर आए, भगवान नारायण से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? अगर आप यहाँ हो तो आप भी शिवद्रोही हो। नारायण कहे, अहम भक्त पराधीनस्तथा सोपी महेश्वरा, मैं शिवद्रोही नहीं हूँ वीरभद्र, मैं भक्त के अधीन हूँ, ये दक्ष मेरा भक्त है। वीरभद्र और भगवान नारायण का युद्ध हुआ। वहां युद्ध करते करते भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र आया और जो भी सामने आते गया उठा उठा के फेंकने लगा, मार। सबसे पहले वीरभद्र जब आया तो वीरभद्र का सिर को काट दिया। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट दिया और दक्ष के सिर को उखाड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष का मुंडी पूरा जल गया, स्वाहा हो गया। मणिमान नाम का एक गण आया और उस गण ने भृगु के दाढ़ी को उखाड़ करके फेंक दिया। चंड ने पुखा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए। नंदी ने भग देवता की आंख नोच ली। ऐसा घमासान युद्ध होने लगा वहां पर, बड़ा भयानक युद्ध, समझ रहे हो? नारद जी आए वहां, भगवान नारायण की शरण में गए सब, ब्रह्मा जी आदि सब, और सब लोग जो है शरण में जब गए तब जा करके प्रार्थना किया, निवेदन किया, भगवान कुछ तो करो। तो सब लोग जा करके महादेव की आराधना करने लगे, शंकर जी की आराधना करने लगे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब आप ही हो जो यज्ञ की रक्षा कर सकते हो। आओ हम सब मिलके महादेव की आराधना करते हैं थोड़ा सा। बोले भूत भावन भगवान भूतेश्वर महादेव की जय। नंदी की सौगन तुम्हें, वास्ता कैलाश का, बुझने न देना दिया मेरे विश्वास का। पूरी यदि आज ना हुई मनोकामना, फिर दिन बंधु होगा तेरा नाम। हे भोले शंकर पधारो,
को गंगा प्रभु तुमने दी थी, शंकर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। जगत को गंगा प्रभु तुमने दी थी, शंकर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिना कुछ भी न होता है। बोले शंभू पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ। बस में रमैया सबको सज के यहाँ, तारा सती के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले मेरी तपस्या फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दी दो। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दी दो। हे भोले हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभू पधारो, बैठ चुपके का जटा धारी पधारो, बैठे चुपके का गंगा जटा में तुम्हारी, गंगा जटा में तुम्हारी हम से यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुपके कहाँ आओ मुक्ति के दाता। बोल शंकर भगवान की हर हर बोलिए महादेव भगवान की।
सारे देवता जाकर के महादेव की आराधना करने प्यारे, स्तुति करने लगे। महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, वीरभद्र को कोई शांत अगर कर सकता है तो वो है केवल आप। आपके सिवा वीरभक्त भद्र को कोई शांत नहीं कर सकता, आप चलिए। नारायण ने जब ऐसा कहा तो भगवान शंभु पधारे और भगवान शंभु आए, वीरभद्र को कहा वीरभद्र शांत हो जाओ। तो सारे देवता वहां पर आए तो सारे देवता जिनके जिनके हाथ पैर टूटे थे, जिनकी आंख निकल गई थी, किसी के दांत टूटा, किसी का आंख निकला, किसी की दाढ़ी निकली, भगवान ने कहा कि बोले तुम मित्र के दृष्टि से देख पाओगे, तुम्हारे आंख निकल गए हैं लेकिन तुम देख पाओगे। जिनके दांत टूटे थे उनको कहा कि तुम सत्तू घोल के पियो। भृगु जी से कहा कि बकरे की दाढ़ी आपके में लगा दी जाएगी। ससुर की बात आई तो ससुर के शरीर के लिए, सिर के लिए उत्तर दिशा में त्रिशूल को भगवान शंकर ने फेंका। वहां उसी समय एक बकरी ने अपने शावक को जन्म दिया था। अब बकरी को शावक ने जन्म दिया था, उसी बकरी का बच्चे का मुंडी ला करके दक्ष के शरीर में लगा दिया गया और दक्ष के शरीर में फिट किया गया। तुरंत उठ करके खड़ा हो गया बकरे की मुंडी वाला दक्ष। बकरे को कहा जाता है अज। अज मतलब होता है बकरा। एक अज का मतलब होता है अहंकार, एक अज का मतलब होता है माया। दक्ष जो है महादेव की वंदना करने लगा, आराधना करने लगा। और महादेव की जब आराधना करने लगा तो उनके मुख से निकला बम 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 ऐसा, और बम 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 ऐसा आवाज आया भगवान शंकर के मुख से, बोले उसके दक्ष के मुंह से। और बम 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 जब आवाज आया उसी दिन से भगवान शंकर के भक्त बम बम भोले कहने लगे। क्या कहने लगे? बम बम भोले उसी दिन से कहने लगे। चलो एक बार सब बोलो, बम बम भोले, जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की। ठीक है, हम कहेंगे जय हो भोलेनाथ की, तो आप क्या कहोगे? चिंता किस बात की। चलो जय हो भोलेनाथ की, हाँ चिंता किस बात की, हाँ जय हो भोलेनाथ की। प्यारे भक्तगण, दक्ष का अभिमान टूट गया, अपने दमांद के चरणों में झुक गया, क्षमा मांगने लगा। भगवान शंकर ने कुछ जवाब नहीं दिया और मां सती के शरीर को उठा करके कैलाश की ओर जाने लगे महादेव। और कैलाश पर्वत की ओर जब जाने लगे महादेव जो है, प्यारे भक्तगण, उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर का अंग छेदन कर दिया। समझ रहे हो? मां सती के शरीर को सुदर्शन से भगवान नारायण ने काटना चालू कर दिया। और जब काटना चालू कर दिया तो कहीं बायां हाथ, कहीं दायां हाथ, कहीं बायां पैर, कहीं दायां पैर, कहीं अंगूठा, कहीं हड्डी, ऐसा अलग अलग स्थानों में मां का जो शरीर का भाग है वो गिरते गया। 51 जगहों में मां का शरीर का जो भाग है वो गिरा, इसलिए सिद्ध शक्ति पीठ बनते गया। जहां जहां गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठ निर्माण होते गया। मां सती का बायां हाथ जो है गिरा था पश्चिम बंगाल में, वर्धमान जिला। मां को वहां बाहुला के नाम से लोग जानने लगे। दायां कलाई जो है गिरा है वो भी पश्चिम बंगाल में, तो मां को मंगल चंद्रिका कहने लगे। बायां पैर भी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गिरा, बायां पैर, वहां भ्रामरी देवी कहने लगे लोग। दायां पैर का एक अंगूठा बंगाल में ही गिरा, खीर ग्राम में, जहां मां को जुगाड्या देवी के नाम से लोग जानने लगे।
बायां पैर का अंगूठा गिरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली घाट में, जहां पर काली पीठ है, जहां मां को कलकत्ता में कालिका के नाम से लोग जानने लगे। हड्डी जो है मां का गिरा वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में, वहां मां को देवगर्भ मां कहा जाता है। बायां एड़ी मेदिनीपुर जिला बंगाल में गिरा, वहां मां को कपालिनी के नाम से लोग जानने लगे। मां का जो होठ है वो कहाँ गिरा? सती का पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम जिला में, जहां मां को फुल्लरा देवी के नाम से लोग जानने लगे। ठीक है। गले का हार पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम जिला में गिरा, इसलिए मां को नंदिनी कहने लगे। वहां एक हार कहाँ गिरा? मध्य प्रदेश में। एक हार मां का कहाँ गिरा? बोलो। मैहर में। ठीक है। कहाँ गिरा? मैहर में गिरा एक हार। वहां भी सिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा के नाम से प्रसिद्ध है। माई का हार, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा मैहर। ठीक है। प्यारे भक्तगण, पश्चिम बंगाल में ही बीरभूम में मां का भ्रूण गिरा। महिष मर्दनी के नाम से मां प्रसिद्ध हुई। पैर की हड्डी अलग स्थान में गिरा। नासिका बांग्लादेश के शिकारपुर में गिरा, मां को सुनंदा के नाम से जानने लगे लोग। ऐसे ऐसे मां का जो शरीर का जो भाग है अलग अलग स्थान में गिरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रयाग जी के संगम में मां की हाथ की छोटी उंगली गिरी प्रयाग में, जहां मां को ललिता देवी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां का बोले कान गिरा है। आइए आइए, स्वागत है। इसलिए लोग मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो स्थान। विशालाक्षी या मणिकर्णिका नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हुआ। बोले विशालाक्षी मैया की। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। आइए आइए, आ जाइए इधर से, वहीं से आ जाइए, सीधे सीधे आओ आओ। चित्रकूट में मां का एक भाग गिरा, दाया वक्ष, वहां मां को शिवारी के नाम से जानने लगे। वृंदावन में मां का केश का गुच्छा गिरा था, वहां उमा के नाम से मां देवी प्रसिद्ध हुई। ठीक है। प्यारे भक्तगण, इसे जहां जहां मां सती का शरीर का भाग गिरा, वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का स्थान बनते गया। एक छोटा सा दांत छत्तीसगढ़ में गिरा, दंतेवाड़ा में, तो दंतेश्वरी मैया कहलाई। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। अलग अलग स्थानों में अलग अलग मां का शरीर का भाग गिरा। जहां जहां जो गिरा, वहां वहां मां जो है उस नाम से प्रसिद्ध हुई और सिद्ध शक्ति पीठ बनते गया। सिद्ध शक्ति पीठ कहलाया वो स्थान जो है प्यारे। और मां सती के जाने के बाद भोले बाबा जो हैं कई साल तक समाधि में लीन हो गए, कई साल तक। प्यारे भक्तगण, समाधि में लीन हो गए। इधर नारद जी ने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, सती मैया का यज्ञ में देह त्यागने के बाद आगे पार्वती के रूप में कहां जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, इस कथा को मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय का निवास है और उत्तर दिशा में जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं वो तप का स्थान है। तपा स्थानो अति पुतात्मा पावन महात्मनम। बोले पवित्र स्थान हिमालय। उनकी पत्नी बनी मैना और पितरों की कन्या थी मैना। इसके यहाँ पार्वती का जन्म हुआ।
तो कहा कि बोले पिताजी, बोले इस कथा को मुझे विस्तार से सुनना है, मुझे विस्तार से सुनाओ। तब कहे सुनो। दक्ष की 60 कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा। क्या नाम था? जोर से बोलो। स्वधा। ठीक है। ये स्वधा का विवाह पितृ देवताओं के साथ में किया गया। ठीक है। हमारे जो पितर चले जाते हैं, पिता माता, वो पितृ लोक में जाते हैं। तो पितृलोक में जब जाते हैं तो वहां पितृलोक में पितृलोक के मुखिया रहते हैं, पितृलोक के देवता। उसी देवता के साथ में किनकी विवाह हुई? स्वधा का, दक्ष की बेटी। स्वधा के साथ जब विवाह हुआ तो 3 कन्या को जन्म दिया स्वधा ने। ठीक है। पहला का नाम था मैना, दूसरे का नाम था धन्या और तीसरे का नाम था कला। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। एक समय श्वेत द्वीप पर तीनों बहन भगवान विष्णु का दर्शन करने गए थे। उसी समय वहां सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। और सनकादिक मुनियों का जब आगमन हुआ, प्यारे भक्तगण, सनकादिक मुनियों का जब आगमन हुआ उसी स्थान पे, तो सनकादिक मुनियों को ये तीनों देवियों ने प्रणाम नहीं किया। सनकादिक मुनि जो है भगवान के अवतारी हैं, और इन तीनों ने प्रणाम नहीं किया प्यारे। और जब प्रणाम नहीं किया तो सनकादिक मुनियों को बड़ा गुस्सा आ गया। सनकादिक मुनियों ने कहा अगर हम इसे दंड नहीं देंगे तो भविष्य में और बड़ा अपराध करेंगे, इसलिए इनको दंड देना बहुत जरूरी है। तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया तीनों को कि तुम तीनों स्वर्ग से दूर चले जाओगे और मनुष्यों की स्त्रियां बनोगे, श्राप है। अब तीनों देवी शरण में गिर गए। अब तीनों देवी जब शरण में गिरे, सनकादिक मुनियों के पैर में गिर के क्षमा मांगने लगे। हमारी ऐसी भावना नहीं थी महाराज, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो हमें। तब सनकादिक मुनियों ने कहा मनुष्य की पत्नी तो बनना पड़ेगा, ये श्राप दिया गया है, लेकिन साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बनोगे। मैना, तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी। तुम्हारे घर पर जगदम्बा पार्वती का आगमन होगा, सदाशिव तुम्हारे दमांद बनेंगे। धन्या, तुम शीर ध्वज महाराज जनक की पत्नी बनोगी। तुम्हारे घर भूमि से उत्पन्न हुई मां वैदेही का आगमन होगा, सीता का। स्वयं राम जी तुम्हारे दमांद बनेंगे। कला से कहा, ऐ कला, तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, और वृषभानु की तुम प्रिया बनोगी, और तुम्हारा नाम कीर्ति होगा। और उसके पश्चात तुम्हारे घर में स्वयं राधा जी का अवतार होगा, और कृष्ण तुम्हारे दमांद होंगे। ये आशीर्वाद दिया प्यारे भक्तगण। आशीर्वाद देने के बाद वहां से सनकादिक मुनि चले गए, और वही मैना मैया का जो विवाह है वो हिमालय के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? हिमालय के साथ में हुआ। प्यारे भक्तगण, हिमालय के साथ में सुंदर विवाह हुआ। महाराज हिमालय को आकर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आए हिमाचल के यहाँ, और सुंदर हिमालय से कहा कि हिमालय, तुम्हारे घर में जगदम्बा का अवतार होगा, तुम जो है माँ भगवती की आराधना करो। तो हिमालय ने, प्यारे भक्तगण, हिमालय ने माँ जगदम्बा की आराधना की, देवी भगवती का गुणगान किया और देवी भगवती की स्तुति किया। 27 साल तक उन्होंने तपस्या किया, और 27 साल तक उन्होंने तपस्या जब किया तो माँ भगवती देवी प्रकट हो गई। और प्रकट जब हुई तब मैना जी ने स्तुति गाया, महामाया जगद्धात्री चंडिका लोक धारिणी नमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। सुंदर माँ भगवती ने दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? मैना और हिमालय।
और मैना और हिमालय को दर्शन दिया और सुंदर दर्शन जब दिया प्यारे भक्तगण, फिर हिमालय ने प्रार्थना किया, हे माँ मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो और एक बेटी हो, वो भी आप मेरे घर बेटी के रूप में आओ और मेरे कुल को आनंदित करो। भगवती मैया कही एव मस्तु, और हिमालय के हृदय में आ गई माँ जगदम्बा जो है, हिमालय के हृदय में आई और हिमालय के मुंह से निकलकर मैना के आंख से होते हुए ज्योति के रूप में आंख से अंदर आई माँ भगवती और नेत्र मार्ग से आकर के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है और गर्भ में माँ पार्वती का आगमन हो जाता है। देवताओं ने स्तुति गाया, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यप्रे सत्य सत्य रूपिणी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सारे लोग जो है स्तुति गाना चालू कर दिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सब लोग गुणगान किए और जैसे गुणगान किए 10 महीना व्यतीत हो गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे, जल निर्मल हो गया, मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि अपने आप स्वतः जलना चालू हो गया, आकाश से वर्षा होने लगी और उसी समय प्यारे भक्तगण माँ जगदम्बा का आगमन होता है। चैत्र महीने में नवमी तिथि बसंत ऋतु का आगमन, मृगशिरा नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे पार्वती मैया का जन्म होता है। बोलो पार्वती मैया की। भगवती जगदम्बा का आगमन होता है और सब लोग जो है हिमाचल नगरी में जय जयकार करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, आनंद मनाने लगे। आइए, पार्वती मैया का जन्म हुआ है, हम सब भी 2 मिनट आनंद उत्सव मनाते हैं, ठीक है। हमारी देवी मैया का आगमन हुआ है। आइए 2 मिनट ताली बजाते हैं, सुंदर भजन करते हैं। इस बीच हमारे बीच हमारी भिलाई से जय मां संतोषी महिला समिति की माताएं पक्का कुआं वार्ड कैंप 2 भिलाई से पहुंचे हुए हैं और उन सब के स्वागत के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। साथ में हमारे भिलाई कैंप 2 ब्लॉक मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री नरेश लहरी भैया भी पहुंचे हुए हैं और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बढ़िया। और मैं भिलाई की माताओं को व्यासपीठ पे बुलाना चाहूंगा, आप लोग व्यास मंच में आइए। नरेश भैया आप भी आइए, आप सब आइए और तब तक आप लोग पार्वती मैया का सुंदर एक भजन गुणगान करते रहिए। आइए आइए, बोलिए पार्वती मैया की। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। पार्वती मैया का जन्म हुआ है तो ऐसे चुपचाप नहीं मनाने का, बढ़िया शोरगुल के साथ, तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ मधुर मधुर गीत गाइए। सभी से निवेदन है और कहिए क्या? हाँ, प्रगटी है पार्वती मैया, हाँ
है पार्वती मैया। समझ आती पाचुरा ना आती तुम्हाला समज बक्कल मला देखतो तुम्हाला समझ आवाज नहीं हाँ आता कौन होता प्रकट है पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। थाली बजानी याद नहीं मान लो जाए अब पड़की ना चल जाती नहीं जान बेटा प्रगति है पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। है पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। बाजे बधाई मैया बाजे बधाई। बधाई बाजे बधाई मैया बाजे
तुल्य सब सुमन चढ़ावे, तुल्य सब सुमन चढ़ावे, देव तुल्य सब सुमन चढ़ावे, तुल्य सब सुमन चढ़ावे, ऋषि मुनि मिले कर यश गावे, ऋषि मुनि सब कर यश गावे, ऋषि मुनि मिले कर यश गावे, ऋषि मुनि मिले कर यश गावे। ऐसी सुंदर छवि है छाई हिमाचल में नारे बधाई, पार्वती मैया, पार्वती मैया रहती है, पार्वती मैया हिमाचल में पार बधैया, पार्वती मैया हिमाचल में पार बधैया, जी बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया, बधैया मैया बाजे बधैया, करती प्रकटी है पार्वती मैया, प्रकटी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, प्रकटी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, प्रकटी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया। बोल पार्वती मैया की हर 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 बोलिए भूत भावन भगवान की। चलिए एक बार हाथ उठा के सभी कहिए हर हर। प्यारे भक्तगण, प्यारे भक्तगण, जो माताएं अभी हमारे पास आई हुई थी व्यासपीठ में, जय मां संतोषी महिला समिति की माताएं, प्यारे भक्तगण, वो माताएं जो है हमारी 4 बार कथा करवाए हैं कैंप 2 में, संतोषी पक्का कुआं वार्ड संतोषी पारा में। 3 बार श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया और 1 बार श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन अपने उस नगर में आयोजन करवाया और आगामी वर्ष में पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन होगा इन माताओं के द्वारा। एक बार फिर से ताली बजा दी। तो आप लोग आसपास के हैं तो बिल्कुल भिलाई आ सकते हैं आप लोग कथा सुनने के लिए। आपको बता दूं, मैं कड़ाके के धूप में गर्मी के समय में जब कथा अभी हुआ था तो कड़ाके के धूप में बेचारी माताएं घर को छोड़ करके ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए चंदा मांग मांग करके कथा, चंदा इकट्ठा करके कथा करवाते हैं। भिलाई की माताओं को मानना पड़ेगा। गर्मी में लोग बाहर निकलना उचित नहीं समझते गर्मी के कारण, लेकिन ये माताएं जो है चंदा इकट्ठा करके सुंदर कथा का आयोजन करवाते हैं और बड़ा आनंद आता है। भिलाई से गहरा नाता है और भिलाई की माताओं से बहुत गहरा नाता है। प्यारे भक्तगण, मैं अपने जीवन में शिव महापुराण की जो कथा है वो पहली बार इन माताओं के यहाँ ही किया था और 101 कथा जब पूर्ण उस समय जब हुआ था, उस समय भी मैं भिलाई में ही था। अभी तो 150 कथा पूर्ण होने वाली है मेरी
भगवान की कृपा से। तो व्यासपीठ से यही कहूँगा कि मैं इन माताओं को भगवान खूब आशीर्वाद प्रदान करे और ऐसे ही अपने मोहल्ले में दिव्य कथा का आयोजन कराते रहे। प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया का जन्म हुआ, नारद जी आए और आकर के हिमालय के यहाँ जैसे आए तब हिमालय जी ने अपनी बेटी के हाथ को नारद जी को दिखाया। कह देखो नारद जी, हमारी बेटी के हाथ रेखा भविष्य कैसे रहेगा, कुछ बताइए। तब हाथ को देख करके नामकरण भी किया। हे हिमाचल जी, आपकी कन्या बहुत सुंदर, सुशील और बड़ी सयानी होगी। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम होगा उमा। पर्वत की बेटी होने के कारण एक नाम होगा पार्वती। लेकिन सब रेखा तो अच्छी है, लेकिन एक रेखा बड़ी विलक्षण है महाराज। बोले क्या? कि बोले आपकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा जो अगन अमान, मात पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। बोले नग्न वेश वाले, निर्विकार, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित ऐसे वर के साथ आपकी बेटी की शादी होगी। बोले अच्छा, हाँ, लेकिन ये सारा अभिगुण किसके अंदर है? बोले महादेव के अंदर। भगवान शिव ही तो निर्विकार है। तो उन्होंने कहा कि बोले वो तो प्रतिज्ञा किए हैं कि सती के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तो कहे नहीं, सती ही आपके घर पार्वती के रूप में आई है। इस बात को सुनकर के हिमालय जी बड़े गदगद हो गए। पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई। जब धीरे धीरे बड़ी हुई, बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की शिवलिंग बना बना के पूजा करने लगी। बचपने से बड़ा प्रेम। धीरे धीरे माँ पार्वती बड़ी होने लगी। एक दिन स्वप्न में पार्वती मैया ने देखा, पार्वती मैया ने स्वप्न में देखा, माता शृणु महाप्राज्ञे जतने ज मुहूर्त के रात्रौ दृष्टौ मया स्वप्नस्तम बदामि कृपाम कुरु। माँ बोले, माँ को बताया कि बोले आज मेरे सपने में एक ब्राह्मण देवता आए थे और मुझे आकर के कहे कि बोले आप शिव जी के निमित्त तपस्या करो। मैना जी ने इस बात को हिमालय को बताया। हिमालय जी ने कहा देवी मैंने भी आज एक तपस्या देखा। बोले एक सपना देखा, सपने में एक योगी मेरे नगर में आए थे और हो ना हो वो दूसरे नहीं, वो शिव जी ही थे। वो कह रहे थे कि तुम अपनी पुत्री को शिव जी की सेवा के लिए भेजो और मैं भेज दिया हूँ। ऐसा सपना देख रहा हूँ मैं। ऐसा सुंदर वार्तालाप होने लगी। प्यारे भक्तगण, कुछ दिन बाद भगवान शिव तपस्या करने के लिए हिमालय पहुंचे और हिमालय जब आए तो हिमालय जी ने स्वागत किया कि प्रभु आपके आगमन से बोले मेरा नगर धन्य हो गया। शिव जी ने कहा मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ, कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए ताकि मेरे तप में कोई बाधा ना आ सके। तो कहे महाराज आप गंगा अवतरण नामक मेरे शिखर पर जाकर के तपस्या करिए, लेकिन एक निवेदन है, मैं अपनी इस कन्या को आपकी सेवा के लिए भेजूंगा। बोले शिव जी ने कहा बोले बिल्कुल नहीं। बोले मेरे तपस्या में विघ्न आए, मैं ये नहीं चाहता। पार्वती मैया ने कहा हे प्रभु मैं आपकी मूल प्रकृति हूँ, मेरे बिना आप कुछ नहीं हो और आपके बिना मैं कुछ नहीं, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा करने दीजिए। तो महादेव जब तपस्या करने आए तो वहां पार्वती मैया सेवा की है। प्यारे भक्तगण, शिव जी तपस्या करके वापस चले गए। इधर नारद जी आकर के कहे कि आपको पति के रूप में शिव जी प्राप्त होंगे, तपस्या करो। तो पार्वती मैया जो है शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर 3000 साल तपस्या करती है। कितने हजार साल? गंगा अवतरण जहां से हुआ है हिमालय में, वहां पे जाके माँ पार्वती ने 3000 साल तक तपस्या किया है। बताइए, जलती हुई अग्नि में तपस्या की, कभी एक पैर में खड़े होकर, कभी दूबी का रस पीकर, कभी सूखे पत्तों को खाकर 3000 साल तक। बताओ, समझ रहे हो ना? निर्जला व्रत किया करती थी माता जी जो है, जिसे आप कहते हैं तीजा। क्या कहते हो? हरतालिका भी कहा जाता है उसे। और वही हरतालिका तीजा का उपवास जो है मैया रहती थी। आप लोग तीजा का उपवास कैसे रहते हो?
कितने लोग रहते हो उपवास? अच्छा, सोमवार का उपवास कितने लोग रहते हो? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, सब रहते हो। अच्छा, तीजा कौन कौन रहता है? हाथ उठाओ तो जरा एक बार। सब छोड़ जो है महाराज, लेकिन ये फिर तीजा वो कमरछठ नहीं छूटे। जिया तो मर्द के उपास है ना। तो आप लोग कैसे रहते हो तीजा का उपास? मैके में रहते हो ना, मैके जाते हो ना। तीजा के उपास के एक दिन पहले क्या करते हो, क्या खाते हो? करू भात खाते हो नहीं? हाँ, और करू भात कैसे खाता हो तुमन? ये दे सांझ हो के दिया बत्ती जल गए तहाने खवई चालू। कका यहाँ बड़े कका घर है नहीं, बड़े बाबू घर जाबू करू भात खाए। वाह, मितानी घलो ता है भूत बुला चल ना ओकरो घर जाबू। ऐसे तैसे करत करत खात पियत ले तुमन ह रात 12 बजो डरथो ते कले हड़ियल बांध के सूत जाए करो। है? अब रात 12 बजे तक कोई खाते? हमन देखे देखे हन, जेल न देखे हन तेनेल बतावत है, समझे नहीं? अब रात को 12 बजे तक घूम घूम के खाओगे, दूसरा दिन उपास रहोगे तो कहाँ से भूख लगेगा? लोग बताओ। और तान फरहारा वाले दिन तान फिर घूम घूम के खाते है नहीं? एती और एती बीच मेंटेन हो जाते है। अपन अपन पतिल उल्लू बना काम करते हो तुम। उपास रसन हमन बने सन साड़ी लेबे तो तोर भाई नहीं ली तो भाई ली तहु एक ठन लेबे। तीज के उपवास को आप जो है कड़ू भात खाते हो उसमें सुधार करो। सूर्यास्त जो अभी हुआ है ना उसके पहले भोजन कर लेना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी भी व्रत करते हो? एकादशी का आप लोग एकादशी भी व्रत करते हो तो एक दिन पहले रात में चावल मत खाया करो। सूर्यास्त के पहले आप खा लो, कच्चा करेला खा लो, कोई मना नहीं। मैं बहुत जन ने पूछे कोशिश करें कि करेला कार खाता, कुछ तो कारण हो ही। पुराण शास्त्र में घलो खोजे कोशिश करें, करेला का रीजन पता नहीं चली। अंततः एक जन लड़का विज्ञान की पढ़ाई करत रहे, साइंटिस्ट तेल ने पूछे में क्यों खाते बेटा करेला में क्या बात है? तब कहा कि गुरुजी बोले करेला खाने से दूसरे दिन बॉडी में एनर्जी बना रहता है। अरे तजरे जगर से जायमन कच्चा करेला खाते। खूब करेला खाओ लेकिन सूर्यास्त से पहले, और दिन भर आप दूसरे दिन तीजा दिन निराहार रहो, ठीक है? रात में मस्त शिवजी को तैयार करके फूल से सजा के पूजा करो। दूसरे दिन विसर्जन करके अन्न का दान करके अन्न खाओ। तो कहाँ रात भर दाई मन जागेल के थे, रात में दाई मन कई जन मन सूते पड़े रही थे, कई जन के बीपी लो, कोई चक्कर आते है नहीं, कई जन मन 12 बज के चाय पिया थे, सिंघाड़ल खा थे, तिकुर खावा थे, 12 बज गए, दूसरा दिन लग गए। हाँ, वो 12 बजे वाला सिस्टम अंग्रेज वाला है, हमारे मन की नो समझे ना। पंचांग और ज्योतिष में सूर्योदय जब तक होता है तब दूसरा दिन मानते हैं। और जे जैन माता जी उस दिन रात में तीजा के दिन सुते ना, नींद लेते, होकर पति देव दूसरा जन्म में अजगर बन के आते। तू मने जानो सुतना नियम में बता दी। और जैन हो दिन चाय पीते, तेकर पति देव दूसरे जन्म में बागड़ बिल्ला बन के आते। अब आप लोग जानो भैया कैसे रहोगे? हैं? तो आप जो व्रत रहे हो उसको माँ पार्वती ने रखा। पार्वती से व्रत का शुभारंभ हुआ है। हरतालिका, हरतालिका का अर्थ क्या है? हरतालिका, माँ की सखियों ने उसको उनका हरण करके जंगल में ले जाकर के उस व्रत को रखवाया है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर से जाके, भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, कौन जगाए भैया? किसमें इतनी हिम्मत? कामदेव को भेजा गया, कामदेव आकर के फूलों का बाण मारे, भगवान शंकर को जगाए और शंकर जी तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। समझ रहे हो ना? कामदेव जब भस्म हुआ तो कामदेव के साथ में वो आम के पेड़ में छुप के बैठा था, तो आम का वृक्ष भी उसके साथ में भस्म हो गया। रति दौड़े दौड़े आई,
भगवान जब जागे तो सब लोग भगवान के पास पहुंचे। कामदेव की पत्नी रति आई दौड़े दौड़े, महादेव मेरे पति को आपने भस्म किया, मुझे मेरे पति कब प्राप्त होंगे? तुम्हारे पति जब मेरी इच्छा होगी, जब मेरी विवाह आदि होगी, तब होगा तुमको उनकी प्राप्ति। और तुम्हारे पति का दूसरा जन्म द्वापर में होगा, श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन के वो आएगा। प्रभु ये आम का पेड़ भी सूखा पड़ा है, इसका भी उद्धार कर दो। भगवान ने कहा जाओ, आज से जो आम की जो पत्तियां हैं वो मंगल कार्यों में लगाया जाएगा, पूजन कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, और आज से जो आम का फल है वो फलों का राजा कहलाएगा। ठीक है, आम जो है वो फलों का राजा है। अगर आपको दशहरी आम दे दूं मैं और मिठाई दूं तो आप किसको खाओगे? दशहरी पका हुआ आम उसको खाओगे कि आम खाओगे आप, कि मिठाई खाओगे? आम खाओगे ना? हाँ, क्योंकि आम को फलों का राजा कहा गया है। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर जब जागे तब सब दौड़े आए, चलो भैया दूसरा कामदेव कहाँ से प्रकट करेंगे? अभी भगवान जागे हैं, शादी के लिए मनाते हैं। स्वयं श्रीमन नारायण का आगमन हुआ और सब मनाए, भगवान आप विवाह कर लीजिए। माँ सती का दूसरा जन्म हो चुका है। कहे कि बोले मैं कैसे जाऊं विवाह के लिए? भाई दूल्हा थोड़ी जाता है, मुझे शादी करना है करके। कोई ना कोई एक माध्यम होता है, और माध्यम बनो कोई। तो नारद जी को भेजा गया। नारद जी जाके बात फिट करके आए। उसके पहले भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेके आओ, वो मेरे लायक है कि नहीं। सप्त ऋषि आके कहे देवी क्यों आराधना कर रही हो शिव जी की? वो तो नग्न वेश में रहते हैं। बोले विष्णु जी उनसे बड़े सुंदर, उनसे शादी कर लो। बोले नहीं, मैं शादी करूंगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो और किसी से नहीं। और शिव की निंदा करोगी तो मैं श्राप दे दूंगी। कहे सप्त ऋषि भागते भागते जाके महादेव को बताए। बोले प्रभु वो आपसे ही शादी करना चाहती है, परीक्षा में पास हो गई। भगवान शिव से रहा नहीं गया। भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाए, और ब्राह्मण का रूप बना करके पार्वती मैया के पास खुद ही चले आए। बोले अरे देवी क्यों तपस्या कर रही हो? किसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो? पंडित जी बोले मैं महादेव को प्राप्त करने के लिए। अरे वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहाँ बैल की सवारी करता है, भस्म लगाए हुए रहता है, कपाल धारण किया है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है। अरे तुम्हारा चेहरा देखो कितना सुंदर, चंद्रमा के समान। उनके 5-5 मुंडी है महादेव की। बोले जोड़ी नहीं जमेगा। तुम्हारे सिर पर सुंदर सर्पिणी वेणी और वे जटाजूट धारण करते हैं। तुम अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाती हो, चिता का भस्म लगाते हैं। तुम्हें कहा सुंदर वस्त्र पसंद है, उन्हें कहा बागंबर व्याग चर्म पसंद है। तुम कहा दिव्य आभूषण पहनती हो और वो सर्पों का आभूषण करते हैं। जोड़ी नहीं जमेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम्हें मृदंग पसंद, उनको डमरू पसंद। बोले बात नहीं जमेगा। पार्वती ने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। 7 जन्मों तक मैं उनके साथ रहूंगी। अगर तुम जो है 7 जन्मों का दरिद्र भी अगर भगवान शिव का नाम लेने से होता है तो मैं वो भी मुझे स्वीकार है। अरे नाम लिया जाए उनका तो सारा कष्ट सारा दुख दरिद्र दूर हो जाता है। मैं शिव को ही प्राप्त करना चाहती हूँ, ऐसा कहा। और अगर आप शिव की निंदा करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और जैसे श्राप देने के लिए तैयार हुई तो भगवान शिव अपने स्वरूप में आए और आकर के कहे देवी मैं तुम्हें पति के रूप में जरूर प्राप्त होऊंगा। ऐसा कहा करके भगवान अदृश्य हो गए। तिथि तारीख मुहूर्त निकाला गया शादी के लिए, और तिथि तारीख निकाली गई शादी के लिए। शादी का मुहूर्त जब आया, जैसे तारीख तिथि नजदीक आई विवाह की, भगवान भोलेनाथ का भगवान नारायण आ गए। बोले आप कैसे तैयार नहीं होना है आपको? बोले आप जो है ऐसे ही तैयार बैठे हो, सांप आपको हटा के चलोगे कि ऐसे चलोगे? भगवान विष्णु ताना देने लगे। ठीक है आप अपने समाज में जाना, हम अपने अपने समाज में जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा। भगवान नारायण ने कहा आपका कोई समाज है? बोले हाँ मेरा समाज है। भृंगी को आदेश दिया, भृंगी बुलाओ हमारे समाज वालों को। ढूंढ ढूंढ के सारे भूतों को बुला लिए कि ये हमारा समाज है। नारायण ने कहा बोले हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अपने अपने अलग अलग जा रहे हैं अपनी। बोले आपकी शादी के लिए आप तैयार हो, कुछ भी करो। भगवान नारायण हंसी हंसी में ताना दे के निकल गए। नंदी को कहा नंदी हमें बारात जाना है आज। बोले हाँ बाबा आप तैयार हो जाओ। तो तैयार होने के लिए जलती हुई चिता का भस्म लाया गया।
समझ रहे हो ना? जलती हुई चिता का भस्म लाया गया। भगवान को जलती हुई चिता का भस्म बहुत पसंद है। चिता का भस्म क्यों लगाते हैं भगवान? एक बार की बात है, 4 लोग लाश पकड़ करके जा रहे थे, 4 लोग, और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर कहिए हमारी पार्टी वाले हैं, और शंकर जी भी पीछे पीछे चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब लाश को लेकर के आए, लाश को रखे, चिता में रखे और जलाने लगे। 4 लोग जो लाश लेके आए थे वो जाके चाय के ठेले में खड़े हो गए। कहने लगे अरे भाई आज तो मेरा ड्यूटी था, देखो ना छुट्टी मार के आया हूँ, आज की मेरी पैसा कट जाएगा। एक कह रहे अरे भैया मेरे घर में पेंटर लोग आए पुताई करने, उसको छोड़ के आया हूँ। अंततः तीसरा कहता है अरे इसको भी आज ही मरना था, रविवार को मरता तो कम से कम हमारी छुट्टी नहीं कटती है, हाजिरी लग जाती। भगवान शंकर ने देखा और कहा कि अभी तो कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब कह रहे हैं मकान सत्य है, पैसा सत्य है, कैसे दल बदलू लोग हैं। भगवान ने चिता की ओर देखा, चिता की ओर देख करके कहा कि यही व्यक्ति सही है। कम से कम आज मर गया, ये मरने के बाद काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? मर गया लेकिन कम से कम मरा, तो मरने के बाद इसके कारण लोग कम से कम राम का नाम तो लिए मुंह से, राम नाम सत्य है कह करके भगवान शिव उस चिता में कूद गए और उस चिता के भस्म को पूरे शरीर में लगा लिए। बोले यही सत्य है। क्या सत्य है? बोले यही चिता जो है सत्य है, यही भस्म सत्य है। प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, भस्म का जो अर्थ है ना, वाकई में देखा जाए तो भगवान शंकर राख क्यों लगाए हुए हैं पता है आप लोगों को? क्यों लगाए हैं राख भगवान शंकर जो है? क्योंकि हम सबको भी एक दिन राख ही होना है, याद रखना। हम सबको भी एक दिन राख ही होना है। कोई जो है अपने शरीर को लेकर के नहीं जाता, याद रखना। भगवान शरीर को इसलिए राख बहुत पसंद है। पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहा करते थे हमारे, सब हो ही राख, राख बेटा राख, नहीं राखे सकस्त धन राख। अरे कद को राखे के कोशिश करीन, नहीं राखे सकीन। मैं बतावत हो तेन बात का ध्यान में राख, तू हो बे राख, महू हो राख, सब हो ही राख। तेगरे सिद्धि भगवान शंकर हा चुपर ले राख। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे इस बात को। उनके चरणों में सादर वंदन है, प्रणाम है। उनके आशीर्वाद से आज व्यासपीठ में बैठ के कथा कह रहा हूं मैं। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर को छोड़ के सब देवता सज धज के चले गए। शंकर जी को चिता का भस्म लगाया गया। नाग सांप को ला करके बांध दिए और छोटे छोटे नाग की मुंडी को बांध बांध के पुंछ को लटका दिए। बिच्छुओं का कुंडल लगा दिया गया और बाबा से कहे बाबा चलो, बाबा आज घोड़े में बैठ जाओ, आपको दूल्हा बनना है। तो बाबा ने कहा बोले घोड़े में क्यों बैठूं मैं? भाई जो हमेशा मेरा परमानेंट जो मेरा बैल मुझे साथ देता है, आज मैं खुशी के अवसर पे उसे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं अपने बैल में ही बैठ के जाऊंगा। तो बाबा भूतनाथ जो बैल पे बैठे, लेकिन कैसे? उल्टा बैठे। बैल में बैठना चाहिए सिर की तरफ मुंह करके, तो नहीं, सिर की तरफ पीछे कर दिए पीठ, अब पुंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए और जा रहे हैं। बताओ पीछे क्यों करके बैठे हैं? क्योंकि भगवान नारायण साथ में जा रहे हैं। अगर पीठ को पीछे करके बैठेंगे तो भगवान अरे मेरे आराध्य हैं, उनको पीठ थोड़ी दिखाऊंगा मैं, ऐसा सोच करके भगवान अपना खुद उल्टा होकर के बैठ करके जा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, जाते गए सब। हिमालय नगरी सजी हुई है, विवाह की तैयारी है। सबसे पहले इंद्रदेव पहुंचे। इंद्रदेव पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे, सरकार प्रणाम, आप दुल्हा हो? बोले मैं दुल्हा नहीं हूं, दुल्हा पीछे। छोटे छोटे बच्चे पूछने लगे। उसके बाद में श्रीमन नारायण भगवान आए, उनसे कहा सरकार प्रणाम, इतना सुंदर दिख रहे हो, आप दुल्हा हो? अरे नहीं भैया, हम तो दुल्हा के मित्र हैं। अरे दुल्हा का मित्र इतना सुंदर, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान शंभु आ रहे हैं अपने भूत प्रेतों के साथ। भूत प्रेत कैसे हैं? किसी के आंख ही नहीं है, किसी के 10-10 आंख, किसी की मुंडी नहीं है तो किसी के 5-5 मुंडी, किसी के हाथ पर नहीं है तो किसी के 10-10 हाथ पर,
कोई अपने मुंडी को ऐसे घुमा रहा है, कोई आंख वो निकाल के बाटी खेल रहे हैं, किसी के हाथ पैर नहीं। बारात जब आ रहे थे तो एक पतला दुबला भूत था, हवा जब तेज चली तो एक भूत जो है उड़ गया। भगवान शंकर कह रहे उसको लेके आओ, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, उसको लेके आओ, तब बारात आगे बढ़ेगी। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, मेरा शादी है करके, अब ये पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के पतले दुबले भूत को पकड़ के लाया गया। अब बारात आगे बढ़ी। अब बारात आगे बढ़ी तो नंदी चिल्लाया, बोले बाबा अरे हमारे एक और बाराती तो नीचे धंस गए। बोले कौन? एक और भूत जो है नीचे गिर गया, बेचारा दलदल में फंस गया, उसको उठाओ। उसका हाथ पैर नहीं है, केवल हट्टा कट्टा मोटा शरीर, पैर नहीं है और हाथ नहीं है। अरे उसको निकाले कैसे जाए? तो एक काम करो, सब लोग मिलके चलो, उनको धक्का देते हैं, वो लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है आपके बाराती में, बाबा उसको मत छोड़ो। बोले जाओ जाओ, उसको भी लेके आओ। तो धक्का जब दिया गया वो प्रेत बाहर आया, तो सब मिल करके सुंदर जाने लगे। आप बाबा की बाराती में बोले बेचारे लोगों को, भूत प्रेत को तो गीत संगीत का ज्ञान नहीं है, राग रागिनी का। बम बम भोले अवघड़दानी बम बम भोले, ऐसा करते करते सब आ रहे हैं। जगह जगह से भूत प्रेत आए हैं बाबा की शादी में। हाँ, जगह जगह से, अमेरिका से, चीन से, भूटान से, ऑस्ट्रेलिया से, छत्तीसगढ़ से भी भूत गए थे भगवान की शादी में, समझ रहे हो ना। हाँ, विदेश से जो आए हैं वो कह रहे हैं हाय हाय बाय बाय हाय बाय। और हमारे इंडिया वाले सब जय जयकार कर रहे हैं, चीन वाले चिंग पोंग पिंग पोंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी भूत गए थे। छत्तीसगढ़ के मन कहा थे लाडू बड़े बड़े खाबो रे, भगवान की बारात में लाडू खाए बर मिली। सब नाचते गाते पहुंच रहे हैं बाबा के बाराती। और जैसे ही भगवान जब पहुंचे तो हिमाचल नगरी में ही वहां की माताएं घूंघट ढके हुए थे। पहले सीधे किसी पुरुष को देखा नहीं जाता था। मैनावती मैया आरती की थाल लेके खड़ी है, और आरती की थाल लेकर के खड़ी है मैनावती मैया जो है। और मैनावती मैया जैसी आरती की थाल लेके खड़ी है, अब घूंघट इतना, बाबा आए और जैसे ही अब घूंघट है, जैसे ही आरती एक बार ऐसा घुमाती है मैनावती मैया, तो जो सांप थे वो पीछे हो गए। अब एक बार में माँ को दिखा नहीं, दूसरी बार जैसे फिर आरती की तो सांप का गुस्सा, मुझे अग्नि आंख दिखा रही है, मारा ऐसे सांप ने फन, तो बोले मैनावती मैया डर गई, आरती की थाल को भोले बाबा के ऊपर पटक दी और अंदर चले गए। भोले बाबा समझे, बोले यहाँ का रिवाज होगा, दुल्हा जब आता होगा तो दुल्हा को आरती करके फेंक के मारते होंगे, ऐसा कोई लोकोपचार होगा, नियम होगा। नंदी ने कहा, बोले बाबा आपको देख के डर गई मैया। जितने बच्चे थे सब अंदर घुस गए अपने अपने घर में, जितने घर आती थे, घर वाले जो तैयारी में खड़े हैं ना, सब अपने अपने घर में जाके घुस गए, ताला बेड़ी लगा दिए। बोले अजीबो गरीब बारात है, ऐसा लग रहा है बोले काल ही आ गया हो। नारद जी अंदर गए मैनावती मैया के पास, मैनावती मैया को उठाया, चक्कर आ गई थी मैया को। मैया जब उठी तब नारद जी से लड़ाई करने लगे, क्या जरूरत आपको, आप मेरी बेटी का घर बिगाड़ रहे हो महाराज, मेरी बेटी का शादी ऐसे ऐसे उस दुल्हा से कर रहे हो। तो कहे, बोले माँ अब आप फिर से दर्शन करो, वो कोई साधारण नहीं है, वो कालों के काल महाकाल है। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, बाबा आप उल्टा बैठ के बारात आए हो, ऐसे कोई दुल्हा आता है क्या? बोले सीधा हो जाओ, थोड़ा अच्छे से हो जाओ तैयार। तब बाबा भूत भावन अपने स्वरूप को बदल दिए और सुंदर तैयार हो गए। बैल में उल्टा बैठे थे तब सीधा बैठ गए और सुंदर पीला पीताम्बरी सुंदर वेशभूषा बनाया बाबा ने। अब बाबा की शादी की सुंदर तैयारी, मंडप पे स्वागत करके लाए। अब स्वागत करके लाए, जितने वेद थे सब ब्राह्मण बन करके आए हैं, जितने पर्वत सब पुरुष का रूप लेके आए हैं शादी में, जितनी नदियां वो माताओं का स्वरूप लेकर के आए हैं। अब शादी के समय 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, पिता का, दादा का, परदादा का। पानी ग्रहण के समय जब आया तो बोले भोलेनाथ से अभास परिहास भी करना है, शादी का समय है। तो कहे बाबा आपके बोले पिता का नाम क्या है बताओ। नंदी जी ने इशारा करके बताया, बोले बोल दो ना ब्रह्मा जी करके। ऐसे भी आप तो निर्विकार हो, संसार के पिता हो, आपसे सबकी उत्पत्ति हुई, लेकिन
लीला के अनुसार आप ब्रह्मा की भृकुटी से पैदा हुए। बोल दो पिता ब्रह्मा है। अच्छा, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, आपके दादा का नाम और बता दीजिए महादेव। मेरे दादा जो हैं बोले नारायण हैं। अच्छा, तो आप एक काम करो, आपके परदादा का नाम एक नाम और बता दो। अब भोलेनाथ भड़क गए, कहे बोले परदादा मैं ही हूं, शादी तुम लोगों को करना है करो, नहीं तो वापस जा रहा हूं। अंततः महादेव को सुंदर मनाया गया और फिर शादी की तैयारी हुई धूमधाम से। और पार्वती मैया जो है आने लगी सज धज के बढ़िया सुंदर, और शादी की तैयारियां शुरू हुई। और आइए हम सब भी शादी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे भी पार्वती मैया का आगमन हो रहा है, तो आइए एक बार सब लोग ताली बजा के स्वागत करिए पार्वती मैया का। सबको बारात जाना है और सबको शिव विवाह का आनंद लाभ उठाना है आप लोगों को। एक बार सब लोग हाथ उठा के कहेंगे हर हर। आइए पार्वती मैया आ रही है, उनके स्वागत में सुंदर हम लोग जो है आनंद उत्सव मनाते हैं। और देखो सबको शादी में आनंद मनाना है, ऐसा नहीं कि बोले आप लोग चुपचाप बैठे हो, ठीक है। शादी में सावन के महीने में कहीं बाबा की विवाह, और बाबा के विवाह शिव महापुराण कथा में अगर आप आनंद उत्सव मनाते हो तो वो बड़ा आनंद खुशी की बात है। तो आइए हमारे बीच पार्वती मैया का आगमन हो रहा है, और आप लोग थोड़ा सा जगह बना लीजिए बीच में, थोड़ा सा उनके आने के लिए जगह दे दीजिए थोड़ा सा। और सुवासिन लोग भी तैयार हो जाएं भाई, हाँ पर्रा वर्रा लेकर। और मलपुरी कला से शिखा साहू और मेघा साहू आए हुए हैं। वो बेटियों से भी आग्रह है, शिखा और मेघा व्यासपीठ इसलिए पार्वती मैया नहीं आ रही है। उनका कहना है बोले जब जोर से ताली बजे तभी मैं आऊंगी। ऐसा नहीं, एक साथ हो जाओ, एक साथ ऐसा। ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा।
बाबा को भी ले आइए, भोले बाबा को भी ले आइए, फिर चुलमाटी जाएंगे फिर। मन माते हवे सबके मन माते हवे सबके कैलाश मन माते हवे सबके मड़वा में मन हरिया मड़वा में मन हरिया कि पर्वतिया की औघड़िया संग होवते बिहार।
सबले पहले चुरमाटी जाना है। अच्छा बैठेल कहाँ? हाँ बैठ जाओ भैया सब जन, दाई मन बैठ जाओ दाई। आइए सभी सबसे पहले आइए सबसे पहले आप सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जो परिवारगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सामने रहे, केवल परिवारगण है ना, बाकी सभी भक्तगण अपने स्थान पर ही डांस कीजिएगा। नाचना गाना अपन स्थान में करूँ आप मन, ठीक है? तो निवेदन करूं आप सभी ला कि परिवारजन ही सामने में रहो, ठीक है? आइए का चीज हुई? चुरमाटी। चलो सबले पहले जाना है चुरमाटी। अच्छा है नी गोदी माटी खाने बाद तीर हरस का ढेड़ा कैसे पीना ढेड़ा जा कौन खानी? हाँ चुरमाटी लाए के बाद बढ़िया मंडप सजा लू, ओकर बाद हल्दी मिर्च चढ़ा लू, ओकर बाद नाच लू। तोला माटी कोड़े नहीं आवे जी धीरे 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 और धोती लतीर बंदोरे। तोला माटी कोड़े नहीं आवे जी धीरे धीरे अपन धोती लतीर धीरे धीरे कहे के बोर हम कप सलली धीरे धीरे कहे के बोर हम कप सलली धीरे धीरे।
रेंगे ओ कांवरिया एक दल रेंगे ओ अरे मड़वा नाचे चारों दुआरी चमके चारों ओर कांवरिया चमके चारों ओर चांदी चांदी के खंभा गड़े हैं सोना के लगे की बात सोना के लगे की बात हीरा मोती के झुलना गड़े हैं झूले या सोदा के लाल भैया झूले या सोदा के लाल पानी रे आए पवन संगे माँ पानी रे आए पवन संगे माँ ते हमने मिलावे रे संगे हमारे संग माँ काने गोला तुम्हारे आना ते की जार के आना पाया तुमने जी हमारे पारा काने गोला की जार के आना ते की जार के आना पाया तुमने जी हमारे पारा काने गोला की जार के आना हरिया के तिर तिर हरिया रे बास हो नदिया के तिर तिर हरिया रे बास हो बिना चीने पाही जाने मोरी काबर आज काबो माया ले माया रूप रीत वाले काबो माया ले माया ले माया रूप रीत वाले काबो माया ले चलिए भगवान भगवान को सामने खड़े कर देंगे, माँ पार्वती को भी सामने खड़े कर देंगे। एक दूसरे को देखते हुए वरमाला पहनाना है। और आप सभी जब भगवान माला पहनाएंगे, जब वरमाला चालू होगा तो करताल के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे जब माला पहनाएंगे भगवान।
बोल शंकर भगवान के कि तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रेन्द्रयोग स्मरामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो परीक्षित जन हैं वो सामने खड़े हो जाएंगे जोड़े के साथ और भगवान अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। आइए मां पार्वती को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प करेंगे। तो निवेदन करूं श्री राजेश बाबू से सामने आ जाएंगे और हाथों पर पुष्प लेकर चलिए बोलेंगे मेरे साथ। ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयावरारार्धे श्रेयसिद्धारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे दुर्ग जिला अंतर्गत है गोढ़ी ग्राम है जरणकाभ्यां नमो नमः वीर विक्रमादि 2083 रौद्र नाम संवत्सरे दक्षिणानैरपौ वर्षा ऋतौ श्रावण मासे कृष्ण पक्षे